स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड चूचू को देखते हैं, जिसको डॉक्टर बताते हैं कि तुम ट्रिपलेट बच्चों से प्रेग्नेंट हो। बेबी इसका फादर कौन है, तुम उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके आई। तो चूचू को सोचने लगी थी और हम पास्ट में देखते हैं चूचू की ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बीमार थी। तभी उसे एक ओल्ड लेडी अपने ग्रैंडसन से मिलवाती हैं और उनका ग्रैंडसन वेजिटेटिव स्टेट में था और बताती हैं कि अब से ये तुम्हारा हस्बैंड है। डॉक्टर ने बोला है कि स्टिमुलेशन करने से ये उठ जाएगा, तो तुम्हें इसे उठाना पड़ेगा। तो वो कहती है बट मैं अभी स्टूडेंट हूँ। तो कहती कोई बात नहीं, इस कैंडल को जला लो, इसमें से एनर्जी निकलेगी, तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करेगी अपने आप, और जिससे मेरा ग्रैंडसन उठ जाएगा तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के इलाज के लिए तुम्हें पैसे दे दूंगी। अपनी ग्रैंडमा को बचाने के लिए चूचू ये सब स्टार्ट कर देती है। हमारा मेलेड मिस्टर मो जो कि वेजिटेटिव स्टेट में लेटा हुआ था, तभी वो कैंडल चलाती है और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई थी। मिस्टर मो की आइस कवर थी तो वो उसके कपड़े खोल के और फिर अपने कपड़े खोल लेती है। देन वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। तो सोचती है मैंने रात 7 बार सिमुलेशन किया पर ये अभी तक उठा के नहीं उसे टच कर रही थी। तभी मिस्टर मो उसका हाथ पकड़ लेता है, कौन हो तुम। चूचू कहती है मैं तुम्हारी वेडिंग ब्राइड हूँ, बट वो दूर कर देता है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो सोचती है मेरा फर्स्ट टाइम जिसके साथ हुआ वो मुझे देखना भी नहीं चाहता और उठ के चली जाती है। बट मिस्टर मो अपनी पट्टी हटा के देखता है बेड पे ब्लड पड़ा है। चूचू नीचे आके ग्रैंडमा को बताती है कि तो चूचू कहती है ग्रैंडमा आपका ग्रैंडसन उठ गया। तो वो खुश होकर ऊपर भाग जाती है, जबकि मेड चूचू को क्रेडिट कार्ड देती है। तो सोचती है मैं आपको बचा लूंगी ग्रैंडमा। देन उन पैसों से ग्रैंडमा की सर्जरी करा लेती है जो सक्सेसफुल हो गई थी। उसकी ग्रैंडमा पूछती है सच बताना तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो कहती ज्यादा पैसे नहीं थे, आप इसकी चिंता मत करिए। ग्रैंडमा कहती मुझे बस ये डर है कि तुम पैसे कमाने के लिए खुद को हर्ट मत कर देना। तभी चूचू को उल्टी जैसा फील होता है, इसलिए वो उसने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराया था। डॉक्टर कहता है पहले तुम बच्चे के फादर से पूछो उसे बच्चा चाहिए या नहीं। वो कहती है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता बट मैं बेबीज को रखना चाहती हूँ। डॉक्टर कहता पर तुम बहुत ज्यादा वीक हो, जाके प्रेगनेंसी का इंजेक्शन लगवा लो। चूचू फिर हॉस्पिटल में पेमेंट करना चाहती है पर उसका क्रेडिट कार्ड खाली बता रहे थे। तो वो हैरान थी, मुझे लास्ट मंथ तो स्कॉलरशिप के पैसे मिले थे, कहाँ चले गए। वहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं और कहते हैं जल्दी करो हमारी भी बारी आनी है। तो वो अपने डैड से कॉल कर पूछती है कि आपने मेरे कार्ड से पैसे लिए हैं। डैड कहते हैं भला तुम्हें लड़की होकर पैसों की क्या जरूरत है। वो कहती है मेरे लिए वो पैसे इंपॉर्टेंट थे। डैड कहते अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं भी होटल में हूँ, मुझे यहाँ पे मिलने आओ। इधर चूचू के डैड झैंग से कहते हैं मेरी बेटी बहुत यंग और ब्यूटीफुल है, आने वाली होगी, तो आज रात आपको सर्व करेगी। झैंग कहता अगर वो मुझे बेबी देगी तो मैं उसे 5 लाख दूंगा। चूचू स्नो में खड़ी थी, तभी वहां से मिस्टर मो अपनी कार से गुजरता है और उसे विंडो से देखने लग गया था और कहता है कार रोको। बट चूचू उस कार को टैक्सी समझ के उसमें बैठ जाती है कि होटल ले चलो। और वो अभी भी सोच रही थी कि पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा ताकि वो अपनी बेबीज को प्रोटेक्ट कर सके। और रो रही थी तो कहती है क्या तुम्हारे पास टिश्यू है। मिस्टर मो उसे अपना हैंकी देता है। तो वो हैरान थी, इसका मतलब ये टैक्सी नहीं है, और सॉरी बोलती है मैंने गलत समझ लिया। तो बताओ तुम्हें कितने पैसे देने हैं। वो कहता कोई जरूरत नहीं है, मैं पास में से जा रहा था। तो कहती नहीं मैं इससे तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकती। और होटल के पास पहुंचते ही कार में से निकल के उसे पैसे देकर भाग जाती है। मिस्टर मो उसे जिस नजरों से देख रहा था, असिस्टेंट कहता है मेरे बॉस सिग्मा और बुद्धिस्ट होने के लिए जाने चाहते हैं, आज एक लिटिल गर्ल से इम्प्रेस हो गए। बट मिस्टर मो कहता बकवास बंद करो और वहां से चलने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट कहता है कि ओ लेडी ने आपके लिए बहुत सारे रिच और फेमस लड़कियों को बुलाया है। मिस्टर मो कहता मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। असिस्टेंट कहता लिटिल गर्ल भी वहीं पे गई है और वहां पे तो अंदर बहुत सारे लोग होंगे। तो मिस्टर मो कहता है हाँ मैं चलूंगा अंदर। इधर चूचू भागकर अंदर आती है, उसके डैड उस पर चिल्लाकर पड़ रहे थे कैसे घटिया कपड़े पहन के आई हो। वो कहते डैड मेरे पैसे। तो कहते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर जैंग किसी से बात कर रहा था और बताता है कि सुना इस पार्टी में मिस्टर मो आने वाले हैं, वो सबसे बड़े बिजनेस टाइकून हैं, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज और लोग आए हैं। और हम देखते हैं मिस्टर मो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहीं पे जा रहा है। इतने में डैड चूचू को पकड़ के लाते हैं, ये मेरी बेटी है। वो कहता दिखने में तो अच्छी लग रही है। उसे सूंघने लग जाता है कि इसकी तो खुशबू भी अच्छी है, देखना पड़ेगा ये जल्दी प्रेग्नेंट होती है नहीं। उसे टच करने लगा था, वो पीछे होती है तो झैंग को गुस्सा आता है और दोबारा से उसे टच करने लगा था। तभी मिस्टर मो आकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। झैंग कहता मिस्टर मो आप सच में आ गए, ये तो मामूली सी लड़की है। डैड उस पर चिल्ला के पड़ते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बिग शॉट के इतना क्लोज होने की। और उसके थप्पड़ मारने वाले थे बट मिस्टर मो उनका हाथ पकड़ लेता है। डैड कहते देखा वो कितने गुस्से में है, मेरे पास आओ। वो जाने लगी थी बट वो उसे छोड़ता नहीं है। झैंग कहता है इस लड़की को मुझे गिफ्ट में दिया गया है, इसे मुझे दे दो। तो लोग कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती मिस्टर मो से ऐसी बात करने की। तो खुद के मानने लग जाता है मेरा वो मतलब नहीं था। अपने बंदे से कहता है इस लड़की को मेरे पास लाओ। मिस्टर मो उसे और कस के पकड़ लेता और पूछता है तुम हो कौन। तो कहता है मैं ज्वेलरी कंपनी चलाता हूँ। मिस्टर मो कहता तभी तो क्वालिटी इतनी बेकार हो रही है। बट मिस्टर मो बहुत ज्यादा गुस्से में था और उन्हें पनिशमेंट देने को कहता है। तो चूचू के डैड और झैंग पैरों में गिर के माफी मांगने लग जाते हैं। चूचू डरे ना इसलिए वो उसकी आइस कवर कर देता है, जबकि उसका बॉडीगार्ड झैंग को मार के उसे जबरदस्ती ड्रिंक कराने लगा था और उन दोनों को उठा के बॉडीगार्ड्स बाहर फेंक आते हैं। मिस्टर मो कहता तुम्हें पैसे चाहिए, तो ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे पैसे कमा सके। फिर वो देखती है कि मिस्टर मो के आसपास काफी सारी लड़कियां बैठी हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रही हैं बट वो उन्हें भाव नहीं देता और फिर उन सबको वहां से भगा देता है। असिस्टेंट कहता है बॉस आप तो कितनी सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को भाव नहीं दे रहे हो।
तो आपको ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो आपको बेबीज दे सके। मिस्टर मो कहता है जो लड़की पैसों के लिए आती है मुझे उन पे भरोसा नहीं है। जैसे उठ के जाने लगा था तो उसे पता चल जाता है किसी ने उसे नशा दिया है। असिस्टेंट कहता है मैं आपको ठीक करने के लिए कोई लड़की ढूंढता हूँ। बट मिस्टर मो वहाँ से जाने लगा था। असिस्टेंट वहाँ पर चूचू को देखता है तो कहता है उसे वहाँ पे भेजो। और चूचू से जाके पूछता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम फर्टाइल हो? वो हैरान थी तो कहता है सॉरी मैंने एकदम से पूछ लिया, बट अभी टाइम नहीं और उसे पकड़ के ले जाता है। इधर मिस्टर मो की नशे की वजह से हालत खराब थी। वो शावर भी ले रहा था खुद को कूल डाउन करने के लिए। वो उसे वहीं पे छोड़ गया था। तभी मिस्टर मो उसे पकड़ के अंदर रूम में खींच लेता है और उसे दीवार पे पुश करके किस करने लग गया था। वो उसे रोक रही थी और कहती है मेरे अंदर आने का यही मतलब नहीं था। वो कहता मैं नशे में हूँ, मेरी हेल्प करो, फिर मैं बदले में तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। उसे किस करने लग जाता है तो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता प्रेग्नेंट होने के बाद भी ये सब काम करने आती हो? और फिर का गुस्से में आकर उसे और ज्यादा किस करने लग जाता है। साथ में नाइट स्पेंड करने के बाद वो बैठी रो रही थी। तुमने ये सही नहीं किया, मैं तुम पे केस कर सकती हूँ। वो कहता तुम ही यहाँ पर आई थी, बताओ कितने पैसे चाहिए? तो कहती है मैं पैसों के लिए यहाँ पे नहीं आई थी। बट मिस्टर मो को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता कि इस फ्लोर पे बिना इजाजत के आ ही नहीं सकते। तो ड्रामा करना बंद करो और अपना बीड ब्रेसलेट जो हमेशा वो हाथ में रखता है निकाल के अब उसके पैर में पहना देता है। अगर तुम्हें फ्यूचर में पैसे चाहिए होंगे तो मो फैमिली में लेने आ जाना। वो बाहर जाता है, असिस्टेंट को कहता है कि उसे 10 मिलियन का चेक और एक ऑइंटमेंट क्रीम दे देना। वो डरती बाहर आती है, असिस्टेंट उसे पैसे देने लगा था और क्लैपिंग करती वहाँ बहुत सारी मेड्स आती हैं जो उसके लिए बहुत सारा सामान लेके आई थी। तो कहती मुझे नहीं चाहिए, मुझे कॉलेज वापस जाना है। बट वो क्रीम निकाल के देता है। मिस्टर मो थोड़े फियर्स हैं, अपने बेबीज के लिए उसे पैसे चाहिए थे तो कहती 30,000 दे दो मैं वापस कर दूंगी। बट वो उसे बहुत सारे पैसे देने लगता है तो कहती थी ज्यादा नहीं और थोड़े से लेके चली जाती है। बट वो कहता चेक लेके जाना तो भूल ही गई। जब वो भाग के जा रही थी उसे मिस्टर मो की ग्रैंडमा पकड़ लेती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुमने मेरे ग्रैंडसन ने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं लिया है। वो कहती ग्रैंडमा मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती क्योंकि मैं आप क्लीन नहीं रही, और भाग जाती है। ग्रैंडमा उसे देखती है और खुश हो जाती है कि तुम दोनों यही थे। वो कहता ग्रैंडमा आपने मुझे कल रात नशा दिया था, ऐसी प्रेग्नेंट लड़के मेरे लिए मत ढूंढा करो। ग्रैंडमा हैरान क्या कहा, वो प्रेग्नेंट है? यही तो वो लड़की है जिसे मैंने तुम्हें उठाने के लिए ढूंढा था, तुम्हारी ब्राइड। तो उसकी बैली में जो बेबी है तुम्हारे हैं। तो वो असिस्टेंट से कहता है जाकर उसे लेके आओ। इधर चूचू क्लास में बैठी सोच रही थी प्रेगनेंसी इंजेक्शन के बाद तो मेरे पास पैसे नहीं बचे। तभी उसके पेरेंट्स उसे आकर मार के उसे वहाँ से लेके जाने लगते हैं और सारे क्लासमेट्स उस पर हंस रहे थे। चूचू को उल्टी आने लगी थी। मॉम कहती तुम प्रेग्नेंट हो और बॉय से पूछने लग जाती हैं तुमने प्रेग्नेंट किया? वो मना करते हैं बट वो लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं, हम तुम्हारे इस बच्चे से छुटकारा दिलवाएंगे। मिस्टर मो कहते ग्रैंडमा आप इतनी परेशान मत हो, मैंने उसे ढूंढने भेजा है। ग्रैंडमा कहती हैं इतने टाइम बाद तो हमारी फैमिली में कोई बेबी आने वाला है। तभी सचनाक बताता है कि कॉलेज वाला उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और 3 महीने से वो आपके अलावा किसी से नहीं मिली। मिस्टर मो को भी याद आता है बेडशीट पे ब्लड था, यानी वो वर्जिन थी, बट उसे बेबी छुटकारा पाने के लिए हॉस्पिटल लेके गए हैं। ग्रैंडमा परेशान होने लगी थी तो मिस्टर मो कहता है ये सर्जरी होने से रोको और जैसे बेबी आएगा उसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। ग्रैंडमा कहते तुम्हें जल्दी नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, तुम नहीं जाओगी तो मैं जाऊंगी। वो कहता ग्रैंडमा वो लड़की लालची है, पैसों के लिए आई थी। असिस्टेंट कहता नहीं आप उसे गलत समझ रहे हो, मैंने उसे जबरदस्ती आपके रूम में भेजा था। मिस्टर मो गुस्से में तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहता है मैं बस चाहता था आपको नशे का असर ना हो। ग्रैंडमा मिस्टर मो को डांटते हैं तुम्हारी वजह से उसकी हालत हो गई है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जैसे भी चाहता है ग्रैंडमा मेड से कहती हैं जल्दी जाके मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए रूम साफ करो। मिस्टर मो गुस्से से अपने असिस्टेंट के साथ जाने लगा था और कार में बैठता है। इधर डॉक्टर जबरदस्ती उसकी सर्जरी करने वाले थे तो वो उनके मार के वहाँ से भाग लेती है। डैड उसे पकड़ते हैं तो कहती है इस बेबी का फादर बहुत रिच है, आप चाहे उससे पैसे ले लेना। ये बीड ब्रेसलेट मिस्टर मो का है, उसने बोला है कि पैसों के लिए मो फैमिली से कांटेक्ट कर सकते हैं। पर डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं खुद बचने के लिए मिस्टर मो का झूठ बोल रही हो। मॉम कहती है वो यहाँ का रिचेस्ट आदमी है, मतलब तुम्हारे जैसे के साथ क्यों नाइट स्पेंड करेगा। वो कहती सच में ये ब्रेसलेट मिस्टर मो का है। डैड उसकी बात पे यकीन नहीं करते और ब्रेसलेट नीचे फेंक के मारते हैं कि ऐसे स्ट्रीट में कितने मिलते हैं। बट वो लोग उसे पकड़ के लेके जाने लगे थे। जो रो रही थी क्या वो सच में मुझे भूल गया। तभी मिस्टर मो लात मार के गेट खोल देता है और अपने बॉडीगार्ड के साथ अंदर आता है। आते डैड को थप्पड़ मार के भड़का देता है, फिर उसे पकड़ के उठाता है। तो वो कहती है मैं तुम्हारा ब्रेसलेट नहीं बचा पाई। वो कहती मैं तुम्हें और बेबी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। डैड कहते हैं ये मेरी बेटी किसी जंगली से प्रेग्नेंट हो गई है तो इसलिए बेबी से छुटकारा पाने के लिए लेके आए थे। जैसे उसको दोबारा हाथ लगाने लगे थे असिस्टेंट हाथ पकड़ के पीछे कर देता है। मॉम कहती है तुम हमारे फैमिली मैटर नहीं पढ़ सकते और हमने इसे 20 सालों तक पाला है पर इसने हमें बदले में कुछ नहीं दिया। बट मिस्टर मो के कहने पे बॉडीगार्ड्स उन दोनों को पकड़ के घुटनों को बल ला देते हैं। मिस्टर मो कहते इसकी बैली में जो बेबीज है मैं उनका फादर हूँ, तो मैं भी देखता हूँ तुम लोग क्या करने की हिम्मत करोगे। डैड कहते मेरी तो इतनी हिम्मत है ही नहीं। मॉम कहती है तुम जो भी हो अगर इसे लेना है तो कम से कम तुम्हें हमें मिलियंस देने पड़ेंगे। वो कहते हैं इन लोगों को पैसे मत देना, जब मैं छोटी थी इन लोगों ने मुझे अपनी ग्रैंडमा घर छोड़ दिया था और मेरी घंटा परवाह नहीं की कभी, और तो और मेरी ग्रैंडमा की लाइफ से मुझे धमकी भी देते थे। मॉम कहती है तू हमसे बहस करेगी, ज्यादा कुछ बोलेगी तेरे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। पर डैड मॉम को बताते हैं कि कुछ मत बोलो, ये बिग शॉट है। तो वह हैरान और डर जाती है और फिर पैरों में गिर के माफी मांगने लग गई थी। मिस्टर मो ने दूर करता है तो वो चूचू के पैर पकड़ लेती हैं तुम मेरी बेटी हो मुझे माफ कर दो।
बट वो भी नहीं दूर कर देती है कि मुझे इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। पर फिर वो बेहोश हो गई थी। मिस्टर मो उसे हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर बताता है कि एनेस्थीसिया की वजह से इनकी हालत हो गई है, इनका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक भी हैं। क्योंकि बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लेट नाइट पार्ट टाइम जॉब भी करती है बहुत सारी। मिस्टर मो कहता इसे जल्दी से मेडिसिन दो। वो उठती कहती मेरा बेबी, तो कहता है बेबी ठीक है। तो उसको थैंक यू करने लग गई थी। बेबी मेरे खुद के हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। वो कहता बेबीज मेरे भी हैं, जब मैं तुम्हें और अपने बेबीज को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया तो मैं किस काम का रिचेस्ट आदमी हूँ। नर्स इंजेक्शन लगाने आती है, वो डरने लगी थी तो वो उसे पकड़ लेता है, डरो मत, मैं तुम्हें बाद में कैंडी दूंगा। वो सोचती है क्या है कल रात वाला है, ये तो बड़ा कोल्ड लग रहा था। नर्स से जब उसे पता चलता है कि उसकी मेडिसिन 6 मिलियन की, तो एकदम हैरान थी। ग्रैंडमा भाग के आती है, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ठीक तो है ना, और वो उसे गिफ्ट देने लग जाती है। वो मना कर रही थी पर ग्रैंडमा देरी होती है तो गलती से उसकी चोट लग जाती है। असिस्टेंट कहता है ये मो फैमिली की सील है और तुमने इस पे अपना ब्लड लगा दिया, आज तक किसी की इतनी हिम्मत हुई। तो वो सॉरी बोलने लग जाती है, मैं इसे गंदा नहीं करना चाहती थी। बट ग्रैंडमा असिस्टेंट को डांटती है, ये मॉडर्न एरा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, किसने कहा ब्लड लगने से गंदा हो जाएगा, और वैसे भी ट्रिपलेट बच्चों से प्रेग्नेंट है, 100 सालों में भी ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट होने का मौका ना मिले, ये तो अच्छी बात है। और फिर चूचू सॉरी बोलती है कि ये सिल थोड़ी साइड से शार्प है इसलिए तुम्हारी चोट लग गई ना, और असिस्टेंट से कहती है इसे साइड से घिसवा कर ठीक करवा दो ताकि चूचू की कभी चोट ना लगे, क्योंकि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर उसे घर चलने कहती है, वो मना करती है कि डॉक्टर ने यहीं रुकने को कहा है। ग्रैंडमा कहती है चिंता मत करो, घर पे मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट मेडिकल टीम अरेंज की है जो तुम्हारा और बेबीज का ध्यान रखेंगे। और नालायक खड़ा के देख रहा है अपनी वाइफ को घर लेके चल, तो मिस्टर मोस सीधा गोद में उठा लेता है। वो मना करती है तो कहता है कितनी पतली हो तुम, जब मेरे साथ चलोगी तो अच्छा सारा खाना खाना। वहाँ पे वो कार्स लाइन लगाकर खड़ी थी और वो उसे गोद में उठाकर लाकर एक कार में बैठा देता है। वो सोचती मैं तो प्रेगनेंसी के लिए पैसे बचा रही थी, पर अब लग रहा है ये सब एक सपने की तरह है। मिस्टर मोस का हाथ पकड़ के उसके हाथ पे जो चोट लगी थी वहाँ पे मेडिसिन लगाने लग जाता है, पर वो तो उसकी चोट पे फूंक भी मारने लग गया था। फिर उसे पकड़ के अपने साथ विला में लेके जाने लगता है। मेड आके उसके लिए सैंडल रखती है तो कहती है मैं खुद पहन लूंगी, बट मिस्टर मोस के हील्स खोलने लग जाता है। वो मना करते तो कहता है तुम्हारा झुकना बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है, और फिर उसे पकड़ के अंदर ले आता है। ग्रैंडमा उसे अपने पास बैठा लेती है, जैसी क्लैपिंग करती है। बहुत सारी मेड्स अलग अलग चीजें लेकर आ गई थी कि मैं चाहती तुम ये सब चीजें रख लो ताकि तुम अपने क्लोजेट में रख सको। मुझे लग रहा है ये भी कम है, तो मिस्टर मो तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाएगा और दोनों अच्छे से एंजॉय करना। मेड कहती है यंग लेडी आपकी न्यूट्रिशन मील रेडी है, आप बता दीजिए आपको क्या खाना और क्या नहीं। वो कहते नहीं मैं कुछ भी खा सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती है तुम जाके रूम में रेस्ट करो। जैसे भी उठ के जाने लगी थी मिस्टर मो एकदम से भाग कर आकर उसे गोद में उठा लेता है। वो कहती है मैं चली जाऊंगी, तो कहता अगर मैंने छोड़ा तो ग्रैंडमा मुझे डांटेंगी, और उसे उठा के रूम में ले जाता है। बट देखते हैं कि बेड पे तो फ्लावर बुके रखा है और पूरा बेड कैंडी से भरा पड़ा है। तो कहती इतना सब कुछ किसके लिए। मिस्टर मो कहता मैंने तुमसे कहा था ना अगर तुम अच्छे से इंजेक्शन लगवाओगी मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। वो कहती पर ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई। उसे बैठाता है कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो पहले, तो वो दूसरे कपड़े पहन लेती है। बट उससे पीछे से लग नहीं रहे थे तो वो उससे हेल्प मांगती है। वो धीरे धीरे टच करता है तो नर्वस होने लगी थी, पर मिस्टर मो से पीछे से हक कर लेता है। वो पूछती ये क्या कर रहे हो, तो कहता है ज्यादा मत सोचो, मैं बस अपने बेबी को टच करना चाहता हूँ, तुम रेस्ट करो मैं सोफे पे सो जाऊंगा, और चला जाता है। वो सोचती मेरे दिमाग को क्या हो गया, पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ मैं, अगर बच्चों की बात ना होती ये तो शायद मुझे कभी कांटेक्ट भी नहीं करता। फिर उसे रात को डरावने सपने आ रहे थे कि उसकी फैमिली वाले उसके बेबीज को हर्ट करेंगे, इसलिए वो डर के मारे सपने से उठ जाती है। जबकि उसकी चीख सुन के मिस्टर मो उसके रूम में आ जाता है। क्या हुआ। वो देखती मिस्टर मो के हाथ में गन है तो वो पीछे कर लेता है और फिर उसे प्यार से अपने पास लिटा लेता है। डरो मत, मेरे पास तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। वो सोचती है पर इसके पास गन क्यों है, क्या है किसी को मारने वाला था। मिस्टर मो कहता अगर तुम ऐसे देखती रहोगी और सोओगी नहीं तो मैं तुम्हें तब तक किस करता रहूंगा जब तक तुम सोओगी नहीं। तो वो एकदम से कहती है हाँ मैं अभी सो रही हूँ। तो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, चलो तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। वो कहती है क्या तुम्हें स्टोरी आती है। तो कहता है ये बुक स्पेशली बच्चों को स्टोरी सुनाने के लिए है, और बुक पढ़ के सुनाने लग जाता है। बट वो सुनती सुनती सो गई थी क्योंकि वो उसे सलाह भी रहा था साथ में। असिस्टेंट उसे बाहर से आवाज मारता है तो उसे लिटाकर बाहर आता है। असिस्टेंट कहता सॉरी आपको परेशान करने के लिए, पर मैंने विला में एक असैसिन को पकड़ा, जब गार्ड शिफ्ट चेंज कर रहे होंगे तभी वो घुस गया होगा मौके का फायदा उठा के, और हो सकता है वो सेम इंसान हो जिसने कल रात आपको नशा दिया था। मिस्टर मो चेकिंग करने चाहता है पर चूचू ने उसकी बातें सुन ली थी और सोचती है क्या ये खतरे में है। मिस्टर मो आके बैठता है और उसके बॉडीगार्ड उस आदमी को पकड़ के बहुत मार रहे थे, और मिस्टर मो अपनी गन निकाल लेता है, जबकि चूचू छुप के वहीं से देख रही थी। वो आदमी माफी मांगने लग जाता है कि मेरी तो तुम्हें मारने की हिम्मत भी नहीं हो सकती। मिस्टर मो पूछता है ये बताओ तुम्हारे पीछे कौन है। वो कहता अगर मैंने बताया तो मैं बचूंगा नहीं। तो मिस्टर मो उसके ऊपर गन तान देता है, अगर नहीं बताया तो मैं वैसे भी तुम्हारा टिकट काट दूंगा। वो कहता मुझे अभी जीना है, और बता देता है कि मैं उन 3 बच्चों छुटकारा पाने आया था। तभी आवाज सुन के मिस्टर मो पूछता है कौन है। वो डरती हुई बाहर आती है कि मैं जानबूझ के यहाँ नहीं आई। मिस्टर मो भाग कर आकर उसे टच करने लगा था, बट वो डरती हुई पीछे हो जाती है। मिस्टर मो जल्दी से गन साइड करके अपने हाथ साफ कर लेता है। डरो मत, मैं सिर्फ बुरे लोगों को हर्ट करता हूँ, तुम्हें थोड़ी ना कुछ करूंगा।
और उसे पकड़ के रूम में ले आता है। वो पूछती है क्या तुम्हें कोई हर्ट करना चाहता था? तो कहते चिंता मत करो, मामूली इंसान मेरे आसपास नहीं आ सकते। वो सोचती है क्या ये खुद को सेफ रखने के लिए बीट ब्रेसलेट पहन के रखता है, पर मैंने तो वो तोड़ दिया, बट मैं इसके लिए एक टेम्पल में जाके दोबारा से बनवा लाऊंगी। नेक्स्ट डे मिस्टर मो से अपने हाथों से नेकलेस पहनाता है। ये तुम पे सूट कर रहा है? वो कहती है मैं वॉक पे जाना चाहती हूँ। मिस्टर मो कहते हैं जहाँ तुम जाना चाहती हो जा सकती हो, मैं ड्राइवर को तुम्हें पिकअप करने भेज दूंगा। फिर वो टेंपल पे जाने लगी थी। वहाँ उसकी क्लासमेट्स मिल जाती हैं जो टेंपल पे ये प्रे करने आई थी कि उन्हें कोई रिच लड़का मिल जाए शादी करने के लिए। और उससे कहती है तू यहाँ पे कर रही है? पिछली बार तेरी मॉम ने आके स्कूल में क्या सीन क्रिएट किया था? सुना है तू किसी जंगली के बच्चों से प्रेग्नेंट हो गई है, तो कहीं अपने बच्चों के लिए प्रे तो नहीं करने आई? और हंस के उसको मजाक उड़ा रही होती है। कहती बकवास मत करो। तो कहती है अगर हम बकवास नहीं कर रही फिर तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? कहीं तुम सच में प्रेग्नेंट तो नहीं? और जैसी लड़की अगर हमारी क्लास में रहेगी कितना गंदा होगा। और उस धक्का मार गिरा देती है। तेरे जैसी लड़की जो अपनी बैली से पैसे कमाती है यहाँ आने के लायक नहीं है। वो कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, मेरे बेबीज मेरी फैमिली है, पैसे कमाने का तरीका नहीं। क्लासमेट्स कहती हैं ये नेकलेस भी तुझे उस बुढ़े ने दिया होगा ना, और ये फेक ही होगा। चूचू कहती तुम्हें किसने बोला कि ये फेक है? क्लासमेट्स कहती हैं क्योंकि ये इस कलर का मिलता ही नहीं है। दूसरी कहती है मैंने सुना लास्ट ऑक्शन में बिल्कुल सेम इसी कलर का 40 मिलियन का बिका था। चूचू ने इग्नोर करती कि साइड हटो, मुझे टेंपल में प्रे करने जाना है। तो कहती हैं हाँ तुम तो ये प्रे करने आई होगी कि तुम्हारा बेबी एक बेटा हो ताकि ओल्ड मैन को दोबारा भीख मांग के उसके साथ बार बार नाइट स्पेंड कर सको। चूचू कहती है वो ओल्ड मैन नहीं है। वो पूछते हैं अच्छा फिर कौन है? बट चूचू नाम नहीं बताती। तभी वहाँ पे कार आती तो गर्ल्स हैरान थी, हमने आज तक इतनी एक्सपेंसिव कार नहीं देखी। इनफैक्ट यून ने बताया था कि मेरा रिच बॉयफ्रेंड है, तो उन्हें लगता है कि वो यून का बॉयफ्रेंड होगा जो उसे पिकअप करने आया है। यून थोड़ा हैरान होती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के पास इतनी भी एक्सपेंसिव कार नहीं है। बट उस कार में से मिस्टर मो निकलता है तो गर्ल्स कहती हैं वाओ ये कितना हैंडसम है, ये तो स्कूल आइडल लियो से भी ज्यादा हैंडसम है। बट ये लोग किसके लिए आए हैं? मिस्टर मो अपने बॉडीगार्ड के साथ आया था और आके चूचू का हाथ पकड़ लेता है। तो पूछता है तुम्हारी चोट कैसे लग गई? और बॉडीगार्ड से कहता है इन सब की आंखें निकाल लो। वो कहती है यहाँ टेंपल पे खून खराबा मत करो। तो मिस्टर मो से वहां से लेके चलने लगा था। यून कहती है ये किसी जंगली के बच्चे प्रेग्नेंट हो गई है, इसे तो अपने बच्चों के बाप का नाम भी नहीं पता। मिस्टर मो कहता अगर ये मेरे साथ रहने के लिए हाँ कर दे तो मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। चूचू एकदम हैरान थी। मिस्टर मो के ऑर्डर पे बॉडीगार्ड्स उन सब क्लासमेट्स को वहां से बाहर पिकवा देता है। पूछता है क्या तुम्हें माउंटेन्स के ऊपर जाना है? असिस्टेंट के डॉक्टर ने आपको ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करने से मना किया है, तो आप चल के रेस्ट करिए। वो हाँ करती है बट मिस्टर मो उसे गोद में उठा लेता है। वो पूछते ये क्या कर रहे हो? तो कहता है तुम्हें माउंटेन्स पे जाना है ना, तो मैं तुम्हें उठा के ले चलूंगा। वो कहती नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे उठा के लेके जाओगे तो थक जाओगे। मिस्टर मो कहता तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, और उसे बहुत कैजुअली उठा के लेके जा रहा होता है। जबकि असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स जो खाली हाथ आ रहे थे वो भी थक गए थे चढ़ चढ़ के। तो कहते हैं बॉस हमें थोड़ा रेस्ट करना है। वो कहता है मैं तो नहीं थका। तो कहते हैं आप तो मैरीन में थे ना, आप क्यों थकोगे? बट वो चलने लगा था। तो चूचू कहते हैं मैं भी थक गई, थोड़ा रुक जाते हैं। देन वो उतार देता है। तो पूछती है टेंपल कितनी दूर है? वो पूछता है तो तुम माउंटेन्स टेंपल भी जाने के लिए आई हो? तो कहती है हाँ मुझे तुम्हारे लिए बीट ब्रेसलेट बनवाना है। तो मिस्टर मो कहता है मुझे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं, और वैसे भी मैं मिस्टर मो हूँ, जो मुझे चाहिए होता है मैं उसे पा लेता हूँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस अपना ध्यान रखो। वो पूछती है फिर तुम पहले वो बीट ब्रेसलेट क्यों पहन के रखते थे? असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर मो को वो किसी इंपॉर्टेंट ने दिया था। तो वो बोलती सॉरी मैंने गलती से खराब कर दिया। वो कहता कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो कहती जरूरत नहीं है, नीचे जा सकती हूँ खुद। और फिर जाते सोचती है जिस इंसान को इस चीजों पर भरोसा नहीं है वो तभी वो बीट ब्रेसलेट पहन के रखता था, यानी पक्का जिसने वो दिया था होगा वो इंसान इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर वो चुप चुप लग रही थी। तो ग्रैंडमा पूछती क्या हुआ, कैसे तुम्हें बुली किया? तो कहती नहीं मिस्टर मो तो अच्छा बिहेव कर रहा है। ग्रैंडमा कहती हैं तुम अभी भी इसे नाम ले रही हो, तुम्हें इसे हस्बैंड बोलना चाहिए। चूचू का पेट भर गया था पर उसने पूरा सही से खाया नहीं था, बट वो ये कह रही होती है कि मैं खाना वेस्ट नहीं कर सकती। वो कहता कोई बात नहीं मत खाओ, मैं खा लूंगा, और खुद लेके उसका झूठा खा लेता है। मिस्टर मो रिंग्स के डिजाइन देख रहा था और एक्सपेंसिव स्टोन्स भी मंगवाता है। असिस्टेंट कहता है बॉस आप सच में एक लेडी को प्रपोज करने वाले हो, तभी आपने खुद एंगेजमेंट रिंग के डिजाइन बनाए हैं। और फिर पूछता है उसे सैसन क्या करना है जिसको बांध के रख रखा है, क्या उसका काम तमाम कर दे? मिस्टर मो कहता नहीं नहीं, मैंने चूचू से प्रॉमिस किया है मैं खून नहीं बहाऊंगा। जैसे चूचू आते हुए डिजाइन उल्टे कर देता है। वो कहती है मैंने तुम्हें पहले एम्बेरस किया था ना, तो ये बदले में मिल्क पी लो। वो पीछे करता है तो गलती से बिखर गया था, तो जल्दी से साफ करने लग जाती है। तभी उसकी नजर रिंग्स के डिजाइन पे पड़ती है। तो सोचती है क्या ये शादी करने वाला है, भला मैं उन रिच लड़कियों को थोड़ी ना मैच कर चाहूंगी, मेरे साथ तो इम्पॉसिबल है। मिस्टर मुझे बुला रहा था बट वो ये सब सोच रही होती है, बट फिर एकदम से कहती है सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, और जाने लगी थी। बट वो उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे किस करने के लिए कोसने लगा था। वो पीछे होती है तो कहता है हिलो मत, और उसके नेक पे किस करने लग गया था। बट वो रिंग्स के डिजाइन को देख के रोने लग गई थी। तो पूछता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, अनकंफर्टेबल हो रहा है क्या? वो कहते नहीं मुझे रेस्ट करना, और भाग जाती है। फिर जब वो जा रही थी तो मेड्स को आपस में बातें करते सुनती है, जो बोल रही थी कि ध्यान से ये वाइन 1 मिलियन की है, और सुना है जाओ वापस आ रही है। मिस्टर मो ने जो रिंग प्रिपेयर किया ना उसमें जो डायमंड है उसका वेट उतना ही है जितना इंसान की बर्थडे डेट है। केसेस बोल रही थी तो सिस्टर ने चुप करा देता है। चूचू सैड होने लगती है। वो शादी प्रपोज करने वाला अपनी फियांसे को,
मैं उसे एम्बेरस नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इधर बॉडीगार्ड को ये ट्रेन कर रहा था कि आज की पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी ऐसे अनजान इंसान पार्टी में घुसना चाहे ध्यान रखना। वो चाह रही थी, सोचती है मैं नेकलेस वापस करना तो भूल ही गई, और तभी वो लोग उसे घेर लेते हैं। वो कहती है मुझे बस एक चीज वापस करनी है। वो कहते हैं तुम कितनी चीप हो, तुम्हें लगता है तुम्हारा घर है? वो कहते घर मेरा नहीं है, पर मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम रही हूँ। वो कहते हैं अच्छा। वो कहते मैं तो गेट पे रहता हूँ, तुम्हें तो पहले अंदर जाते देखा नहीं। तो कहती है मैं मिस्टर मो की कार में होती थी ना, प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मुझे बस नेकलेस वापस करने जाना है। पर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगा था। वो खुद को बचा रही होती है तो सारे गार्ड हंसने लग जाते हैं। इतने वहां पर असिस्टेंट आके चिल्लाता है तुम्हें पता भी है ये कौन है? और बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ के ले जाते हैं क्योंकि उसने उसे फायर कर दिया था। असिस्टेंट तो सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हें पहचान नहीं पाए, पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब से सब लोग तुम्हें पहचानेंगे। वो पूछती क्या मतलब? तो कहता है पार्टी में चलो, मिस्टर मो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इधर यून मो फैमिली की पार्टी में भी आई थी, तो वो ये सोच के खुश होने लग जाती है कि उसे मिस्टर मो से मिलने का मौका मिलेगा। उसका बॉयफ्रेंड लियो भी था। तभी वो चूचू को आते देखती है। तो बॉयफ्रेंड लियो पूछता है ये कौन है? तो कहती है मेरी क्लासमेट है जो इतनी कम एज में किसी जंगली के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। तो लियो कहता है मैं तुम्हारा गुस्सा उतारने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और वो दोनों जाकर उसे घेर लेते हैं। फिर वो भरी पार्टी में उसको इंसल्ट करने लग गए थे, जानबूझ के चिल्ला के। वो भी लियो कहता मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। वो कहती मैं भला क्यों मांगू? यून कहते तुझे पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, तुझे यहाँ से बाहर फेंकवा देगा, और जैसे इस पार्टी का इंचार्ज आएगा तू तो कहीं की भी नहीं रहेगी। चूचू कहती है मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, इग्नोर कर जाने लगी थी, पर वो उसे गिरा देते हैं। यून उस पर झूठा इल्जाम लगाती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड लियो को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तो सब लोग उसे गलत समझने लग जाते हैं कि पक्का ये मिस्ट्रेस होगी। फिर यून सबके सामने उसके ऊपर रिंग गिराने लग जाती है। वो सब लोग मिलकर चूचू को बहुत ज्यादा बुली कर रहे थे। तभी उन्हें उसके पास मिस्टर मो का बीट ब्रेसलेट का बीट मिलता है। तो हैरान थे कौन हो तुम, भला तुम्हारे जैसी लड़की को मिस्टर मो कैसे लाइक कर सकता है? तुमने पक्का इसे चुराया होगा। चूचू सोचती मैं तो सच भी नहीं बता सकती क्योंकि मिस्टर मो तो आज रात किसी और को लड़की को प्रपोज करने वाला है, और वहां जाने लगी थी, बट वो उसे फिर से गिरा देते हैं। वो लोग कहते हैं लगता है तुमने सिर्फ बीट ब्रेसलेट नहीं चुराया, कुछ और भी चुराया होगा। तो वो कहती है मैंने सच में कुछ भी नहीं चुराया। यून अपने बॉयफ्रेंड लियो कहते सबको सिखाओ, इसके कपड़े निकाल दो। जैसे वो कुछ करने वाला था, मिस्टर मो आकर उसे लात मार के भड़का देता है और चूचू को प्यार से उठाकर अपना ब्लेजर निकाल के उसे पहना देता है। वो कहती है तुम्हारे बीट्स फिर से खराब हो गए। तो कहता है मुझे इसकी चिंता नहीं है, तुम अपना ध्यान रखो। तो कहती है पर ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ना। यून लियो से कहती है किस लड़के ने मुझे बुली किया था, तुम मेरे लिए इससे बदला लो। जबकि लियो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मिस्टर मो पूछता है कौन हो तुम? तो कहती है ज्यादा उछलो मत, पता मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। पर लियो तो उसे हाथ छुड़ा के पैरों में गिर जाता है और मिस्टर मो से माफी मांगने लगा था। जब यून को पता चलती कि वो मिस्टर मो है तो पैरों में गिर के माफी मांगने लग जाती है। मिस्टर मो कहता है किसने इसे गलत बुली किया? तो लियो यून का नाम लगाने लग जाता है कि ये इससे चला से इसने ऐसे ऐसा करवाया। मिस्टर मो कहते हैं यहाँ पे सीसीटीवी लगे हैं, अगर झूठ बोला तो पता क्या होगा। तो वो सबके सब पैरों में गिर के माफी मांगना चाहते हैं। मिस्टर मो कहते सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जितने भी लोगों ने मेरी वाइफ को हर्ट किया उन सबके साथ कॉपरेशन खत्म कर दो और इन सबकी मारा पीटी करो। चूचू कहती है ऐसा मत करो। तो कहता ठीक है तुम्हारे कहने पे जाने दे रहा हूँ। तो वो लोग थैंक यू करते हैं। मिस्टर मो कहता है चूचू मेरी वोमेन है, अगर किसी ने उसे बुली करने की हिम्मत की तो मतलब मुझसे पंगा ले लिया, और पता ही होगा मुझसे पंगा लेने वालों का क्या हाल होता है। देन उसे पकड़ के ले जाता है अंदर। फिर जब वो अपने कपड़े चेंज करने वाली थी, मिस्टर मो आके उसे पीछे से हक कर लेता है। तो कहते तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? वो कहता है मैं अपनी वाइफ को कपड़े चेंज करते देखूंगा तो किसे देखूंगा। वो कहती है कपड़े चेंज करते कौन देखता है, तुम मुझे ऐसे बुली नहीं कर सकते। वो कहता भला मैं तुम्हें बुली क्यों करूंगा। फिर वो पूछता तुम रो क्यों रही हो? वो कुछ नहीं बोल रही थी तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। तो चूचू से दूर करती है। वो कहता अगर तुम बार बार ऐसी रहोगी तो मैं तुम्हें बार बार ऐसे चुप कराऊंगा, फिर मेरे सामने रो के दिखाना। कहती बाहर जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। देन नेक्स्ट सीन में चूचू ड्रेस पहन के आती है और देखती है वो किसी से बात कर रहा है। तो सोचती है लगता है इसी से शादी करेगा, बट मिस्टर मो सीधा उसके पास पहुंचता है। चलो मेरे साथ, उसका हाथ पकड़ के वहाँ पे ले आता है। फिर वो बाकी लोगों से बात करने चले जाता है। वहाँ पे सब लोग देखते हैं कि चूचू और जाओ का नेकलेस सेम है, तो बातें करने लग जाते हैं कि पक्का इसने फेक वाला पहना होगा। जाओ जैसे उसके पास आने लगी थी वो पानी में गिरने वाली होती है, तो चूचू से पकड़ के बचाती है, बट वो भी गिर जाती है। वो दोनों डूब रही थी, तभी मिस्टर मो आके चूचू को बचा लेता है। लोग चूचू को उल्टा से बोल रहे थे कि पक्का इसने ही जाओ को गिराया है, बट जाओ के उसको थप्पड़ मार देती है कि उसने मुझे नहीं गिराया, मैं खुद गिरी थी, और उन लोगों को वहां से भगा देती है। और फिर वो चूचू को बताती है कि मैं डर के मारे गिर गई थी, कि चूचू से मुझे बचा रही थी। मिस्टर मो जाओ से बहुत अच्छे से बात कर रहा था, तो वो सोचते मिस्टर मो तो बहुत कोल्ड और हार्टलेस इंसान है, बट इससे जेंटली बिहेव कर रहा है। जाओ कहती चूचू को ठंडा लग जाए और उसे ड्रेस चेंज करवाने के लिए जाती है। ड्रेस पिकअप करके देने लगी थी, ये वाली ट्राई करो, ये ब्यूटीफुल लग रही है, वैसे भी मिस्टर मो ने तुम्हारे लिए अरेंज किए हैं। चूचू कहती मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। तो जाओ हैरान थी ये क्या बोल रही हो। तो चूचू कहती है बेबीज की वजह से मिस्टर मो ने मुझे अपने पास रखा है, बेबीज डिलीवरी होती मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम्हें और मिस्टर मो को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो जाओ हंसने लग जाती ये तुम क्या बोल रही हो, और फिर उसे कपड़े चेंज करवा के मिस्टर मो के पास लाती है और मिस्टर मो को बताती है इसको गलत फहमी हो गई है कि मैं और तुम कपल हैं, इसलिए जेलस हो रही थी। चूचू कहती ऐसा नहीं है। मिस्टर मो सोचता अच्छा तभी मेरे हाथ नहीं पकड़ रही थी, और पूछता तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जाओ क्या तुम हमेशा तो कोल्ड फेस बना के रखते हो, बेचारी कैसे पूछेगी, और तुम कैसे हस्बैंड अपनी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखो।
और फिर मिर्जा बताती हैं कि मैं इसकी मॉम हूँ। मेरे और इसके डैड का बहुत टाइम पहले डाइवोर्स हो गया था। अगर इसकी बात ना होती तो मैं कभी मो फैमिली में वापस भी नहीं आती। बट तभी मिस्टर मो घुटनों पर बैठ के रिंग दिखा के उसे प्रपोज करता है। सब लोग हैरान थे, तो वही डायमंड रिंग है जो मिलियंस के स्टोन से बनी है। जबकि चूचू तो बिल्कुल हैरान थी, ये सब क्या चल रहा है। मिसेस जाओ कहती हैं ये हमेशा सबसे रूड बिहेव करता है, तुम पहली हो जिसकी इतनी केयर कर रहा है। असिस्टेंट कहता है बॉस को जब पता चला कि लोग आपको बुली करते हैं क्योंकि उनको अपनी की आइडेंटिटी नहीं पता, इसलिए बॉस ने पार्टी रखवाई है ताकि पूरे शहर को आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल सके। मिस जाओ कहती देखा तुमने, हम दोनों पानी में गिरे थे पर इसने पहले तुम्हें बचाया। तुम इसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसे हाँ कर दो। ग्रैंडमा कर कहती है मैं भी तुम्हें मो फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ मानती हूँ, अगर इसने तुम्हें परेशान किया ना तो मैं इसे मो फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। तो कहती है ओके ग्रैंडमा। तो वो ग्रैंडमा बोलती है तो कहती है मुझे ग्रैंडमा बोल रही हो तो इसे भी तो हस्बैंड बोलो ना। देन वो उसे हस्बैंड बोलती है और हाथ आगे करती है तो वो उसे रिंग पहना देता है। सब लोग क्लैपिंग करने लगे थे और वो दोनों हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में चूचू को कॉलेज से फोन आता है कि तुम अभी क्लास क्यों नहीं ले रही हो। इतने में मिस्टर मो नहाकर आ रहा था और उसे आवाज मारता है। तो पूछते हैं तुम्हारे रूम में लड़के कर रहा है, बट वो फोन काट देती है। मिस्टर मो आके उसे पकड़ लेता है। वो कहती पर मैं नहीं चाहती मेरे क्लासमेट्स को पता चले कि मेरी इतनी जल्दी शादी हो गई है। तो पूछता है क्यों, मेरी वजह से तुम्हें मैरेजमेंट हो रहा है। वो कहती मेरा वो मतलब नहीं था। तो वो उसका फोन लेके उसके हाथ पकड़ के फोटो खींच लेता है और पोस्ट कर देता है, वो भी हस्बैंड के नाम से। असिस्टेंट उस गुंडे को मार रहा था जबकि मिस्टर मो सीसीटीवी से चूचू पे नजर रख रहा था और फिर कहता है ये सही नहीं है और उसे एकदम से कॉल करता है बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं कर रही हो। वो पूछती है क्या बोल रहे हो। तो कहता है जरा मुड़ना जरा। तो कहता है जरा ऊपर देखना। वहाँ पे वो हैरान कि सीसीटीवी लगे हैं। वो कहता मैंने देख लिया है तुम हस्बैंड का नाम चेंज कर रही हो। पूरे मो फैमिली में 100 कैमरास लगे हुए हैं और कैमरा के पिक्सल भी अच्छे वाले हैं, फोन में भी झांक के देख लेंगे तुम्हारे। वो कहती है तुम स्टॉकर हो क्या। मिस्टर मो कहता अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना होता है क्या। वो गुस्से में इन सारे कैमरास को तो मैं तोड़ के रख दूंगी। गुंडा पिट रहा था और उसकी चीखें निकल रही थी तो असिस्टेंट उसको मुंह बंद कर देता है। बट वो पूछती है ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो कहता कुछ भी नहीं, असिस्टेंट हॉरर मूवी देख के डर गया, वेट करो साथ में खाना खाएंगे, और उठ के चले जाता है। जबकि बॉडीगार्ड्स हैरान थे क्या हमारे बॉस हंस रहे थे। मिस्टर मो जैसे ही आता है मेड्स उसका वेलकम करती हैं। वो पूछता है मेरी वाइफ कहाँ है और फिर उसे अपने साथ खिलाने लगा था। वो कहते मुझे और भूख नहीं है। तो मेड से पूछता है कि डॉक्टर इसके चेकअप करने नहीं आ रहे रोज। मेड्स कहती है डॉक्टर ने बोला कि मैडम की स्पेशल सिचुएशन है, वो ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट है ना, इस वजह से नॉर्मल प्रेगनेंसी से थोड़े ज्यादा रिएक्शंस हैं। तो मिस्टर मो उन पे चिल्ला के पड़ता है। वो कहती है इनको मत डांटो, इसमें इनकी क्या गलती, मुझसे बस ये खाना खाया नहीं जा रहा। तो कहता ठीक है मैं बनाता हूँ, और खुद उसके लिए कुकिंग करने लग गया था। असिस्टेंट तो हैरान था, बॉस खुद कुकिंग कर रहे हैं, ऐसा मोमेंट तो उसे बार बार मिलने नहीं वाला है, इसलिए वो उसकी वीडियो बनाने लग जाता है। मेट्स कहती हैं बॉस हम बना देंगे। तो कहता है अपनी वाइफ के लिए मैं खुद बनाऊंगा, जाओ यहाँ से। चूचू भी जाने लगी थी तो उसे पकड़ लेता है, तुम हार्टलेस हो क्या इतनी, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ और तुम कहाँ भागे जा रही हो। तो उसे वेजिटेबल्स कट करके देती है। तो कहता है मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो ग्रैंडमा और मॉम मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये चूचू को उसकी क्लासमेट कॉल आता है जो पूछता है वो लड़का कौन था। तो कहती है मैं नहीं चाहती बाहर वालों कुछ पता चले। तो वो पूछता है इसका मतलब र्यूमर सच है, तुम सच में किसी बुढ़े के साथ हो। वो कहती है ऐसा नहीं है, तुमने मेरा ध्यान रखा के लिए शुक्रिया, बट हम क्लासमेट्स हैं, इससे ज्यादा आगे मत बढ़ो। वो पूछता है तुम्हारा उस लड़के के साथ रिश्ता क्या है। वो कुछ बोलती बट तभी मिस्टर मो आकर उसका फोन छीन लेता और कहता है तुम बार बार मेरी वाइफ को परेशान कर रहे हो, तुम जिंदा नहीं रहना चाहते क्या, और फोन काट देता है। वो कहती है तुम मेरे क्लासमेट से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। मिस्टर मो कहता है मैंने तो बहुत प्यार से बात की अभी, और उसे नूडल्स देता है बट वो कहती मैं नहीं खाऊंगी। मिस्टर मो कहता मैं दूसरी बार भी नहीं बोलूंगा। तो कहता तुम कितने बॉसी हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इसका मतलब क्या है, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं हो सकते। मिस्टर मो कहता पहली बात तो मैं एक लड़का हूँ और मुझे पता है बाकी लड़के क्या सोचते हैं, उसका तुम्हारी तरफ इरादा ठीक नहीं है। वो कहता तुम्हें क्या लगता है सब लोग डर्टी होते हैं। मिस्टर मो कहता अच्छा फिर वो तुम्हें बार बार कॉल क्यों करता है, वो बस हमारे साथ सोना चाहता है। चूचू कहती है मैं और वो बस क्लासमेट्स हैं, तुम्हें लगता है हर कोई मेरे बारे में बुरा सोचता है। और गुस्से जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है, खाना नहीं खाओगी। तो हाथ छुड़ा लेती नहीं खाऊंगी। तो मिस्टर मो असिस्टेंट को बुलाता और कहता है जब तक ये नूडल्स नहीं खाएगी तब तक इसे कहीं में जाने देना, और खुद वहां चला जाता है। असिस्टेंट कहता है मैडम प्लीज मुझ पे दया कर दो, चुपचाप खा लो। वो कहती मैं खाती हूँ और खाने लग जाती है। तो सोचती है ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी। रात में वो जाग रही थी, मेरा करके 10 बज के आपको रेस्ट करना चाहिए। वो पूछते हैं मिस्टर मो कहाँ है। तो बताती है कि वो स्टडी रूम में है। असिस्टेंट बताता है कि आपकी वाइफ ने सारे नूडल्स खा लिए। मिस्टर मो पूछता है क्या मैं कोई बुढ़ा लगता हूँ। असिस्टेंट कहता बॉस आप तो बहुत चार्मिंग हो, इतने हॉट एंड हैंडसम हो। मिस्टर मो कहता फिर मुझ में और मेल कॉलेज स्टूडेंट में क्या फर्क है। असिस्टेंट कहता आप दूसरों के साथ अपने कंपैरिजन मत करो, ये तो आपकी इंसल्ट हुई। पर तभी चूचू उनकी बातें सुनने लग गई थी। मिस्टर मो कहता है अगर वो प्रेग्नेंट होती ना, और सोचता है तो फिर मैं उस लड़के को छोड़ता नहीं। बट चूचू को लगता है कि ये मेरे साथ इसलिए अच्छा बिहेव करता है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसके पेट में दर्द होने लग गया था। तो गिरश आती है, मेट चिल्लाती है तो जल्दी से भागकर आता है डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर चेकअप बताता है कि इनको स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है। ग्रैंडमा मिस्टर मो को डांटती है तो मैं ऐसे इसका ध्यान रख रहे हो, अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं लेग्स तोड़ दूंगी। और गुस्से चली जाती है। मिस्टर मो कहता है मुझे इससे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी, और डॉक्टर से पूछता है कब उठेगी। डॉक्टर कहता है वो तो इनकी मर्जी पे डिपेंड है। मिस्टर मो पूछता है क्या कोई और रास्ता है। मॉम पूछती है क्या मतलब। तो कहता है मॉम याद है जब बचपन में मेरा किडनैप हो गया था,
तो आप मेरे लिए माउंटेन से बीट्स लेके आई थी जिसका आपने ब्रेसलेट बना के मुझे पहनाया था और मेरी लाइफ बच गई। मॉम पूछती है बट तुम तो गॉड पे भरोसा नहीं करते। तो कहता है मैं इसके लिए कर सकता हूँ एक बार। असिस्टेंट कहता बॉस बाहर तो बहुत स्नो हो रही है। वो कहता मॉम आप इसका ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। मिस्टर मो फिर सोने में जाने लगा था। असिस्टेंट उसे अम्ब्रेला देता है बट वो मना कर देता है और खुद अकेले जाने लगा था। और तो और वो चढ़ता हुआ बार बार नीचे झुक के प्रे भी कर रहा था। असिस्टेंट कहता बॉस माना कि आप अपनी वाइफ के लिए प्रे कर रहे हो पर कम से कम मुझे आपके लिए अम्ब्रेला तो पकड़ने दो, इतनी हैवी स्नो हो रही है, आपकी बॉडी सहन नहीं कर पाएगी। बट मिस्टर मो मना कर देता है। वो बार बार अपना सर झुका रहा था जिसकी वजह से उसके माथे पे चोट लग जाती है। जैसे वहां पे पहुंचते हैं टेम्पल का गेट बंद था तो सिस्टर कहता है मैं अभी खुलवा के आता हूँ। वो कहता नहीं मैं बाहर वेट करूंगा। तो सिस्टर जल्दी से उनके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है। मॉम को काफी चिंता हो रही थी पर ग्रैंडमा कहती है इतना बड़ा हो गया क्या फिक्र करनी है उसकी वजह सब कुछ हुआ है। तभी थोड़ी देर में मिस्टर मो वहाँ पे आता है और चूचू को बीट का ब्रेसलेट पहना देता है। मैंने आज तक गॉड पे भरोसा नहीं किया पर तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। तभी वो उठ जाती, डॉक्टर को बुलाने लगा था। वो पूछती तुम रो क्यों रहे हो। तो कहता मुझे लगा तुम उठोगी नहीं। तो वो उसे छुपाती है। वो कहता गलती मेरी, मैं इतना बड़ा हूँ तब भी तुम्हें पैम्पर करना नहीं आता। वो कहती वो लड़का सच में मेरा सिर्फ क्लासमेट है, मैं उसे लाइक भी नहीं करती। तो पूछता है फिर तुम किसे लाइक करती हो। वो कुछ बोलने वाली थी बट फिर पूछती है बीट ब्रेसलेट कहाँ से आया। तो कहता मैं तुम्हारे लिए टेम्पल से लेके आया हूँ। वो पूछती है पर तुम्हें तो गॉड पे भरोसा नहीं है। तो कहता है पर अब करने लगा हूँ क्योंकि उसने तुम्हें मुझे वापस दे दिया, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और कपड़े चेंज करने जाने लगा था तो कहती है इनफैक्ट मुझे तुम्हें बताना है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। रात में वो काम कर रहा था तो उसके पास आता है ये ब्रेसलेट हमेशा पहन के रखना। फिर वो उसे वेडिंग सीन दिखाने लगा था। वो हैरान से कहता है तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है तो शादी करनी पड़ेगी और तुम्हारे सारे क्लासमेट्स को इनवाइट करूंगा और स्पेशली उस लड़के को जो तुम्हें बार बार कॉल करता है। तो वो हंस के हाँ कर देती है। फिर वो उसे क्लोज होने लगा था। मेरी प्रेग्नेंट वाइफ में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो कहती है अभी सिर्फ 3 मंथ हुए हैं। बट मिस्टर मो से किस करने लग जाता है तो वो भी उसे हक कर लेती है। मिस्टर मो से किस करता हो गोद में उठाकर टेबल पर उठा देता है और कुछ ज्यादा किसिंग करने लगा था तो कहती तो वो उसे उठाकर बेड पे ले आता है और कवर कर देता है रेस्ट करो। तो पूछते तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कोल्ड शावर लेने। वो पूछती कोल्ड शावर क्यों। तो उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रखा लेता है क्योंकि मैं बहुत हॉट हो रहा हूँ ना। तो वो शर्मा जाती है और वो नहाने चला गया था। नेक्स्ट डे मेट्स आपस में बातें कर रही थी। बॉस ने कल रात बार बार कोल्ड शावर लिया, ये सब क्या चल रहा है। दूसरी कहती है यंग लेडी प्रेग्नेंट है ना और बॉस कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे तो उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता होगा। पहली मेट कहती है पर मैंने सुना है लड़के तभी चीट करते हैं जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है। असिस्टेंट आके उन्हें डांटता है तो चुप हो जाती हैं। पर चूचू ने उनकी बातें सुन ली थी तो सैड होती है। जैसे वापस आने लगी थी मिस्टर मो से टकरा जाती है। पूछता है क्या हुआ तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बचे हुए हैं। वो कहती है कुछ नहीं। तो कहता कपड़े चेंज करके आओ मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स मिलवाने ले चलूंगा। देन वो अपने साथ अपने फ्रेंड्स की पार्टी में लेके आता है जहाँ पे वो सब लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। एक लड़की कहती है ये रेस्टोरेंट की डिश ट्राई करो बहुत टेस्टी है। वो थैंक यू करती है बट मिस्टर मो वापस ले लेता है कि प्रेग्नेंट लड़कियां ये नहीं खा सकती हैं। तो सब लोग कहते हैं अरे वाह मिस्टर मो तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। मिस्टर मो कहता बकवास मत करो, जब तुम्हारी वाइफ होगी तुम्हें पता चल जाएगा। वो कहते हैं हमारी वाइफ है पर हम तब भी तुम्हारे जैसा बिहेव नहीं करते, तुम तो अपनी वाइफ को हक करते फिरते हो। दूसरा कहता है प्रेग्नेंट वाइफ में से बिल्कुल अच्छी खुशबू नहीं आती, मेरे जैसा इंसान तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। और वो 2 लड़कियों के साथ बैठा था, सब लोग हंसने लग जाते हैं जबकि चूचू को थोड़ा बुरा लग रहा था। मिस्टर मो उसकी चेयर पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसके कान पे हाथ रख देता है कि सोच समझ के बोलो, मेरी वाइफ तुम्हारी गंदी बातें नहीं सुनना चाहती। और कहता है ये मेरे ओल्ड क्लासमेट्स थे, मुझे नहीं पता था ये इतने घटिया हरकतें करेंगे। और उसे वहां से ले जाता है। नेक्स्ट डे में चूचू बैठी थी तभी असिस्टेंट आता है और कहता है बॉस ने बोला है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इससे उन्होंने स्पेशल केयर टेकर हायर करवाए हैं। चूचू सोचती है लियू तो फेमस फीमेल स्टार है, ये कब से केयर टेकर बन गई। असिस्टेंट बताता है कि बॉस अभी बिजी हैं तो आपका ध्यान नहीं रख पाएंगे इसलिए उन्होंने हायर किया इनको। बट चूचू को लगता है कि मिस्टर मो मुझसे खुश नहीं है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। केयर टेकर लियू कहती है प्रेगनेंसी में लेग्स में बहुत पेन होता है ना तो मैं मसाज कर देती हूँ। और उसके मसाज करने लगी थी तो वो पूछती तुम कब से ये सब कर रही हो। वो कहती है मेरा पहला दिन है पर चिंता मत करो, पर मैं पूरा मेक श्योर करूंगी कि मैं मो फैमिली में रहूं हमेशा। और जानबूझ के तेज दबाती है कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, मेरा मेथड थोड़ा प्रोफेशनल है पर कुछ लोग सर्व करवाने के लायक नहीं होते। चूचू कहती है मैं अच्छा फील नहीं कर रही, तुम जाओ यहाँ से। लियू कहती है हाँ मैं जा रही हूँ, क्या पता किसी और को मेरी जरूरत हो। मिस्टर मो स्टडी रूम में था तो वहाँ पे आ जाती है। मिस्टर मो कहता है तुम चूचू की केयर टेकर हो, तुम जाने पहचाने लग रही हो, तुम देखी हुई लग रही हो, क्या तुम टीवी पे आती हो। वो कहती है ध्यान से देखो, बट वो उसकी तरफ नहीं देखता। तो कहती है तुम कितने कोल्ड हो, हमारे पास में इतनी फेमस एक्ट्रेस खड़ी है, मो फैमिली में तुम्हारी केयर टेकर बनने के लिए आ गई, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। वो पूछता है सीधी से बताओ कौन हो तुम। तो वो कहती है मैं लियू हूँ, मैंने उन सारी मूवीज में काम किया है जिसमें तुमने इन्वेस्ट किया था, क्या तुम भूल गए। वैसे भी वो पुअर चूचू तुम्हारे लायक नहीं है, जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है इसलिए तुम्हें उसे रखना पड़ रहा है। क्या वो मेरे से अच्छा नाइट स्पेंड करती है, और वैसे अभी तो वो प्रेग्नेंट है तो मैं सर्व नहीं कर पाएगी, तो मैं उसे रिप्लेस कर सकती हूँ। मिस्टर मो कहता तुम कैसे उससे कंपैरिजन कर सकती हो। चूचू ये सब सुन रही थी और सोचती है हाँ मैं वैसे भी कैसे कंपैरिजन कर सकती हूँ, ये तो फेमस स्टार है। और सैडो की जाने लगती है बट उसके पेट में दर्द होने लग गया था। मिस्टर मो आवाज सुन के जल्दी से भाग के बाहर आता है और उसे गोद में उठा के ले जाता है।
डॉक्टर चेकअप बताता है कि ये ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट है, इनकी कंडीशन सीरियस है, तो आप इनको बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाइए। ग्रैंडमा फिर से मिस्टर मो को डांटने लग जाती है। वो अच्छी खासी थी और तुम इसे बार बार परेशान करते रहते हो, तुम कैसे हस्बैंड बनोगे। मिस्टर मो कहता है शायद मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वो कहती बेबी के जन्म के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो कहता मैं मानता हूँ बहुत सारी चीजें मुझे नहीं करना आता, पर मैं सुधार सकता हूँ और तुम्हारा और बेबी इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। वो कहती है मुझे तुम्हारी लाइफ में होना नहीं चाहिए था। वो पूछता तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, तो कहती तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही और सोचती है इनफैक्ट मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हारे आसपास इतने अच्छे खासे लोग हैं। मिस्टर मो को ग्रैंडमा की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि अगर तू उसका ध्यान नहीं रख सकता तो जाने दे उसे। मिस्टर मो को लगता है कि शायद वही सही से नहीं कर रहा, इसलिए वो जाके असिस्टेंट से कहता है चूचू के नाम पे 5 मिलियन की प्रॉपर्टी कर दो, ताकि उसे अपनी बची लाइफ में किसी भी चीज की कमी ना हो। जब मैं उसका ध्यान नहीं रख रहा तो मुझे उसे अपने पास रखने का कोई हक नहीं है, मैं बस चाहता हूँ वो खुश रहे, यही इंपॉर्टेंट है। जबकि चूचू अंदर बैठी रो रही थी, वो आके बैठती है। आज टेबल पे इतने सारे डिशेस क्यों है। असिस्टेंट कहता है बॉस ने कहा है आपके लिए ज्यादा डिशेस बनवाने को, अगर आपको एक पसंद आए दूसरी खा सकती हो, और अगर आप कहीं घूमना चाहती तो घूम भी सकती हो। वो सैड होकर जा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि मिस्टर मो को सच में मेरी परवाह नहीं है। बट तभी डैड दिखते हैं तो भागने लगी थी, बट वो उसे पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं कहाँ भाग रही है, मैं कौन सा तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ। तो कहती है मैंने ऑलरेडी तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है। वो कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, ऐसे बोलने से थोड़ी ना रिश्ता टूट जाएगा। वो कहती पर तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। डैड कहते तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत मिस करती है। वो कहती है वो हमेशा से तुम मुझसे नफरत करती आ रही है, तो मिस कैसे कर सकती है। डैड कहते तुम्हारी मॉम को बहुत पछतावा हो रहा है कि उसे तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहिए था, और मैं तो रोज मो फैमिली के विला के बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ ताकि अपनी बेटी को देख सकूं, और तुम्हारी मॉम भी, बट उसका कार एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत सीरियस कंडीशन में और डॉक्टर ने बोला कि वो बच भी नहीं पाएगी। क्या तुम अपनी मॉम को लास्ट बार भी नहीं देखना चाहती। क्या तुम मुझे नहीं मिलना चाहने वाली थी, तो हाथ पकड़ लेते हैं। अगर तुम अपनी मॉम की फिक्र नहीं है कि ग्रैंडमा की भी फिक्र नहीं है। वो पूछती ग्रैंडमा को क्या हुआ, तो कहते हैं तुम्हारी मॉम का मेडिकल एक्सपेंस पे करने के लिए तुम्हारे ग्रैंडमा ने घर भेज दिया, और वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। चूचू को समझ नहीं आ रहा था, तो कहते हैं तुम ऑलरेडी मिस्टर मो के साथ हो, भला मैं तुम्हारा क्या ही बिगाड़ सकता हूँ। इसलिए चूचू उनके साथ आ जाती है, बट मॉम तो सही सलामत बैठी थी। अच्छा तो वापस आ गई। वो भागने लग जाती है उन्हें देख के, पर डैड उसे नीचे गिरा देते हैं, और फिर वो दोनों कहते हैं अब तुम्हें मिस्टर मो मिल गया है तो हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। अब बट हमें पता चल गया मिस्टर मो तुम्हें भगाना चाहता है, उसने तो बहुत सारे पैसे भी प्रिपेयर कर लिए क्योंकि वो तुमसे खेलते खेलते परेशान हो गया होगा। अब नहीं हम तुझसे डरते, तो बता उसने तुझे पैसे दिए वो कहाँ है। वो कहती कौन से पैसे, मुझे नहीं पता। डैड कहते अगर पैसे नहीं देगी तो हम तेरा फिर से वही हाल करेंगे, तेरी जबरदस्ती शादी कराएंगे, इस बार एक नहीं बहुत सारों से एक साथ। और तभी वहां पर गुंडे बुला लेते हैं। गुंडे से छेड़ने लगे थे, तो डैड कहते हैं ये ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट है। तो कहते हैं प्रेग्नेंट लड़की के साथ हम कभी भी नहीं खेले और मजा आएगा। उसे टच करने लगे थे, वो दूर करती है, तो डैड उसे थप्पड़ मारते हैं, बट वो तीनों गुंडे से उठा के ले गए थे। फिर असिस्टेंट मिस्टर मो को आके बताता है कि यंग लेडी मिसिंग है। मिस्टर मो कहता अगर उसका 5 मिनट में पता नहीं चला मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले गुंडा उसके साथ कुछ करता, वो कहते हैं मुझे मॉम डैड से 5 मिनट बात करनी है। गुंडे के जाने बाद कहती है मॉम डैड मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहते हैं हमारा ऑलरेडी मिलियंस का लॉस हो गया है और अब हम पे बहुत सारा उधार है, तो तुम्हारे बदले हमें जो गिफ्ट्स मिलेंगे उसी से हम कर्जा चुकाएंगे ना। कहती मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, बस मुझे छोड़ दो। वो लोग यकीन नहीं करते, तो कहती है ये नेकलेस दे सकती हूँ मैं, ये मुझे मिस्टर मो ने दिया था, बहुत ज्यादा कीमती है, कम से कम 40 मिलियन का। मॉम कहते सच में 40 मिलियन का। तो डैड कहते हो ही नहीं सकता, मिस्टर मो वाला इतना महंगा इसे को देगा, ये हमें पागल बना रही है। कहते मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि अगर तुम लोगों ने मुझे हर्ट किया मिस्टर मो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। 5 मिनट पूरे हो गए तो वो गुंडा जाता है। वो कहती है मैं मिस्टर मो की वुमेन हूँ, तो मुझे हाथ मत लगाना, बट वो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, तो वो उसके मार के भाग लेती है, बट वो उसे पकड़ लेता है। बट इतने में मिस्टर मो आ गया था, उस गुंडे को धो डालता है, और देन फिर बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं और असिस्टेंट उसे पीटता है। चूचू काफी ज्यादा घबरा रही थी कि छोड़ो मुझे, तो कहता है ये मैं हूँ, तो वो रोती उसे हक कर लेती है। गुंडा कहता कौन हो तुम, तो पता भी मैं कौन हूँ, मैं मो कंपनी में काम करता हूँ। मिस्टर मो के कहने पर असिस्टेंट उसे और ज्यादा पीटता है। तेरी हिम्मत कैसे होगी मिस्टर मो की वाइफ को हाथ लगाने की। मिस्टर मो से फायर कर देता है और सबक सिखाने को बोलता है बॉडीगार्ड्स को। वो माफी मांगता है, बट वो कहता है इसके हाथ पैर तोड़ के फेंक दो इसे। फिर मिस्टर मो चूचू को गोद में उठा के ले जाता है वहां से, और घर लाके उसके मेडिसिन लगा रहा था। चूचू कहती है मैं बेबी डिलीवरी के बाद ही तुम्हें छोड़ के जाऊंगी। वो पूछता है मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तो पूछती है फिर लियो का क्या होगा। मिस्टर मो कहता भला इसका लियो से क्या लेने देना, इनफैक्ट उसने उसको फायर कर दिया था। फिर मिस्टर मो चूचू क्लोज होने लगा था, तो कहता वहां से मत करो वरना बाहर वाले क्या समझेंगे। तो कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कहता पता है मुझे तुम्हें कि मैं वैसा इंसान लगता हूँ, मैं वो लड़का हूँ जो खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे तो बस तुम्हें हक करना है। तभी असिस्टेंट से बुलाता है, तो वो चला आता है। असिस्टेंट बताता है कि बार बार असैसिन घुस रहे हैं, तो मिस्टर मो से सिक्योरिटी बढ़ाने को बोल देता है। बट याओ सीसीटीवी से उनकी बातें सुन लेती है और कहती है क्या तुम प्रॉब्लम में है, कोई तुम्हें हर्ट करना चाहता है। कहता नहीं तो तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए मैं तुम्हारी सेफ्टी बढ़ा रहा हूँ बस। चुच्चू समझ जाती है कि वो उसे तसल्ली देने के लिए ऐसा बोल रहा है, और कहती है तुम कुछ टाइम तक प्लीज बाहर मत जाना, मेरे साथ घर पे रहना। तभी मिस्टर मो को पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा बहुत बीमार है, वो भागता है, बट चुचू ने भी सब सुन लिया था, तो बैठी रो रही होती है। जैसे मिस्टर मो आता उसे हक कर लेती तुम कहाँ जा रहे हो, और उसे छोड़ ही नहीं रही होती। मिस्टर मो कहता तुम मेरे साथ ग्रैंडमा से मिलने चलोगी। तो कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, तुम बस मेरे साथ रहो।
ग्रैंडमा के लिए तुमने डॉक्टर और बॉडीगार्ड से हायर करवा लिए ना। वो पूछता क्या तुम ऐसे बिहेव कर रही हो, तो कहती कुछ नहीं और वॉशरूम में भाग जाती है। फिर मिस्टर मो असिस्टेंट को बताता है चूचू को लगता है कि मैं खतरे में ना जाऊं, इसलिए वो मुझे बाहर नहीं भेजना चाहती। असिस्टेंट बताता है कि असैसिन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और खतरा भी उतना ज्यादा बढ़ रहा है, क्यों ना आप और आपकी वाइफ बुलेट प्रूफ जैकेट पहने। मिस्टर मो कहता है मुझसे पहले मेरी वाइफ की सेफ्टी का ध्यान रखना है। वो जाने लगा था तो कहती है तुमने प्रॉमिस किया तुम कहीं नहीं जाओगे। वो कहता है मैं ग्रैंडमा से मिलने जा रहा हूँ। तो कहती है वो कहता अगर मैं नहीं जा रही तुम भी नहीं जाओगे। वो कहता तुमने सुन लिया था कि मैं खतरे में हूँ, चिंता मत करो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। क्या तुम्हें अपने हस्बैंड की एबिलिटी पर भरोसा नहीं है। तो कहती ठीक है। और फिर वो दोनों ग्रैंडमा से मिलने जाने लगते हैं। पर तभी मिस्टर मो को मैसेज आता है कोई आपकी कार का पीछा कर रहा है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है तुम कार से बाहर मत निकलना। और कार बहुत स्पीड से लेके जा रहे थे पर तभी उनको कोई घेर लेता है। तभी कार पे ब्रेक लगता है। मिस्टर मो कहता है प्रॉमिस करो कि कुछ भी हो जाए तुम कार से बाहर नहीं निकलोगी। वो कहती है तुम क्या बोल रहे हो। पर तभी दूसरी कार में से कोई निकल के उस कार की तरफ शूट करता है और मिस्टर मो के पास से बुलेट होकर गुजरती है तो वहीं पे गिर जाता है। तो रोने लग जाती है ये सब क्या हो रहा है। और ड्राइवर से कहती जल्दी करो। और कहती है तुम मेरे बच्चों के बाप हो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वो कहता है अगर बच्चों की मॉम रोएगी तो बच्चे भी रोएंगे ना। तो कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वो कहता है तुम बस मेरी बात मानो और घर जाके डिनर कर लेना। ड्राइवर कहता है इसे सेफली घर पहुंचा देना। वो पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहता है उनका टारगेट मैं हूँ। तो तुम अकेले उन सबका मुकाबला कैसे करोगे। तो वो उसे किस कर लेता है कि मुझे एनर्जी मिल गई है ना, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। अगर मैं इतने से लोगों को हैंडल नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारा और बेबीज का ध्यान कैसे रखूंगा फिर। और कार में से कूद आता है जबकि वो चिल्ला रही थी। ड्राइवर कहता मैडम प्लीज आप बाहर मत जाना। जबकि चूचू उसे विंडो से देख रही थी क्योंकि गुंडों की सारी कार्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। फिर उस कार में से उन गुंडों का मेन गुंडा निकलता है। मिस्टर मो कहता अच्छा तुमने अपनी शक्ल दिखाई दी। तो कहता है सोचा नहीं था ऐसा भी दिन आएगा कि मिस्टर मो मेरे सामने जख्मी खड़ा होगा। मिस्टर मो कहता 20 साल हो गए दिखाई दी। तो कहता है सोचा नहीं था ऐसा भी दिन आएगा कि मिस्टर मो मेरे सामने जख्मी खड़ा होगा। मिस्टर मो कहता 20 साल हो गए पर तुम्हारी घटिया स्किल्स अभी तक इम्प्रूव नहीं हुई, तुम बस लड़की और बच्चों का सहारा लेते हो। वो कहता है मैंने तो पहले भी तुम्हारी मॉम और तुम्हारा यूज करके तुम्हारे बाप को धमकाया था और जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लग गया था कि मुझे अगर पता होता कि तुम आगे जाके मुझे इतना परेशान करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ता। और गन निकाल के उस पर तान देता है और उसके बाकी गुंडों ने भी उस पर गन तान रखी थी और उसे कहते हैं घुटनों पर बैठ जाओ। बट मिस्टर मो तो बिल्कुल भी नहीं डरता, ऐसे उसके सामने जाने लगा था। चूचू ड्राइवर से कहती वापस चलो, हम उसे ऐसे अकेले डेंजर में नहीं छोड़ सकते। ड्राइवर मना कर रहा था तो खुद के ऊपर चाकू रख लेती है, अगर तुमने अभी कार टर्न नहीं ली तो मैं खुद को नहीं छोड़ूंगी। ड्राइवर कहता ठीक है और कार घुमा लेता है। मिस्टर मो कहता है मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ कि हार मान लो। गुंडा हंसने लगा था, मौत तुम्हारे सामने खड़ी है अब भी तुम जिद कर रहे हो। पहले वो शूट करता, मिस्टर मो किक करके उसे भड़का देता है और उसके ऊपर लात रख ली थी तो सारे गुंडे उस पर गन तान देते हैं कि हमारे बॉस को छोड़ दो। फिर वहां पर चूचू कार लेके आ जाती है और मिस्टर मो उसे किक करके भागकर जाकर कार में बैठ गया था पर वो बेहोश हो गया था तो उसे जल्दी से घर ले आती है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है कि शुक्र है बुलेट पास से निकली है, सिर्फ लगी नहीं है, आप इनके मेडिसिन लगाते रहना ठीक हो जाएंगे। असिस्टेंट कहता है मैडम मेरी गलती है और घुटनों पर बैठ गया था, बॉस को सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स ग्रैंडमा की सेफ्टी के लिए गए हुए थे और वो टाइम पर मिस्टर मो के साथ नहीं आ पाए थे। तो कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इतने सालों से तुम मिस्टर मो के साथ हो तो पक्का वो तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है। बट ग्रैंडमा को बताना कि जख्मी है, वो ओल्ड है, सहन नहीं कर पाएंगी, सैड हो जाएंगी। और मोविला के आसपास नजर रखना, कोई सस्पिशियस इंसान आ जाए तो चेकिंग करनी है। तुम सबने बहुत मेहनत की है तो सबको 50,000 का इन्वेलप दे देना और ग्रैंडमा के बारे में इन्वेस्टिगेट करो, वो ओल्ड है पर वो इतनी बीमार भी कैसे हो सकती हैं। असिस्टेंट कहता आपको शक है कि दुश्मन पार्टी ने झूठी रूमर्स फैलाई हैं। फिर चूचू मिस्टर मो का ध्यान रखने लग गई थी और वहीं पे सो जाती है। बट हम देखते हैं कि उसका हाथ हिल रहा है। मॉर्निंग में उठती है तो वो उसे हक करके बैठा था। मैं जल्दी से दूर होने लगी थी तो कहता है पूरी रात तो मुझे हक करके सो रही थी तो अब क्या मैं हक नहीं कर सकता। कहती मैं सो रही थी मुझे पता नहीं चला मैंने तुम्हें हक कर लिया, और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें हक किया था तो मुझे दूर भी कर सकते थे। वो कहता मुझे तो गिफ्ट मिल रहा था, भला मैं क्यों दूर करूंगा। वो पूछती है तुम्हें पता चला कि किसने तुम्हारे अगेंस्ट प्लॉट किया था। बट मिस्टर मो से पकड़ के किस करने वाला था बट तभी वहाँ पे डॉक्टर आने लगता है इसलिए उसे किस छोड़नी पड़ती है। कहती पहले चेकअप कराओ और असिस्टेंट को बुला लेती है। मिस्टर मो कहता सिर्फ एक दिन के लिए मैं रेस्ट कर रहा था, अब तो मेरी बात छोड़ के इसकी बात मानने लग गए। असिस्टेंट कहता बॉस जब आप बेहोश थे तो यंग लेडी ने बहुत ही समझदारी से सब कुछ हैंडल किया। डॉक्टर उसकी शर्ट खोल रहा था चेकअप के लिए तो कहती है मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मैं बाहर जा रही हूँ। तो मिस्टर मो हंस पड़ता है। फिर असिस्टेंट भागकर उसके पास आता है और कहता है यंग लेडी बॉस को पता नहीं क्या हो गया। तो डर के मैंने जल्दी से भाग कर आती है। वो मेडिसिन नहीं ले रहा होता तो पूछती क्या हो गया, तुम्हें ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। वो कहता डॉक्टर का हाथ बहुत भारी है, मुझे पेन हो रहा है। तो वह हैरान थी क्या। डॉक्टर असिस्टेंट भी हंस पड़ते हैं। मिस्टर मो कहते हैं एक तो मेरी इतनी सारी चोटें लगी हैं, तुम मेरी केयर भी नहीं कर रही हो। असिस्टेंट कहता अच्छा बॉस अपनी वाइफ को पटाने के लिए सब कर रहे हैं। और कहता है हाँ यंग लेडी बॉस को बहुत ज्यादा पेन होता है बचपन से ही, उन्हें बहुत डर लगता है। तो कहती है ठीक है मैं ही मेडिसिन लगाती हूँ। और उसकी मेडिसिन लगाने लगती है। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, मैं थोड़ा धीरे करती हूँ। फिर उसके फूंक मारने लग जाती है तो कहता है बहुत दर्द हो रहा है। वो उसकी मेडिसिन लगा रही थी पर असिस्टेंट बार बार हंसे जा रहा था। मिस्टर मो कहता तुम लोगों को काम नहीं है क्या। तो वो दोनों सॉरी बोल के जाने लगे थे। मिस्टर मो कहता रुको डॉक्टर, मेरी इतनी चोटें लगी हैं
तो क्या किसी बात का ध्यान रखना है? डॉक्टर कहता नहीं, तो वो उसे इशारा करता है। तो डॉक्टर कहता हाँ, बहुत ज्यादा सीरियस चोट है मैडम, आपको मिस्टर मो का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा, उनके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, उनको वॉश करना पड़ेगा, इवन रात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं अगर चोट खुल गई तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो वो इशारा करके डॉक्टर को वहां से भगा देता है। चूचू कहती है पता नहीं मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है। मिस्टर मो कहता है कहाँ कुछ गड़बड़ है, जब चोट लगती है तो ऐसे तो ध्यान रखा जाता है। वो उसके मेडिसिन लगाने लगी थी बट उसे दर्द होता है। तो कहती है क्यों ना मैं नर्स को भेजूं। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, भागने की मत सोचना। तो उसके फूंक मारने लग जाती है, जबकि मिस्टर मो खुश हो रहा था और फिर कहता है मुझे शावर लेना है। वो कहती है तो पर तुम पानी को टच नहीं कर सकते। तो कहता तभी तो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। चूचू कहती है पर मैं उस जगह को वॉश नहीं कर सकती। वो उसका हाथ पकड़ खुद को टच करा लेता है। तो कहती है क्या कर रही हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर मो कहता क्या सोचती रहती हो, मैंने तो बस शावर लेने को बोला है, क्या मेरी वाइफ हो कि इतनी सी बात भी नहीं मानोगी मेरी। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर मो को नहला रही थी बट अपनी आइस बंद कर रखी होती है। मिस्टर मो कहता तुम्हें पता भी है तुम कहाँ टच कर रही हो। तो वो एकदम से हाथ दूर कर लेती है, सॉरी मुझे पता नहीं चला। मिस्टर मो कहता तुम तो बोल रही थी तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर तुम जानबूझ के वहीं क्यों बार बार टच कर रही हो। कहती है मैंने कब टच किया, मेरा गलती से हाथ फिसल गया। मिस्टर मो कहता अगर तुम्हें टच करना तो बता दो, ऐसा तो है नहीं मैं तुम्हें टच नहीं करने दूंगा। वो कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, अगर तुम ऐसे बोलते रहोगे ना तो मैं जा रही हूँ। कहता ठीक है नहीं बोलूंगा, टच करती रहो। वो कहती क्या कहा। तो कहता मेरा मतलब नहलाती हो मुझे। तभी चूचू देखती है उसकी चोट लगी हुई है। तो पूछती है ये कब हुआ। वो कहता है 20 साल पहले मुझे शूट किया गया था। तो कहती है 20 साल पहले तुम बच्चे हो गए, क्या बुरे लोग एक बच्चे को भी नहीं बख्शते। मिस्टर मो कहता तुम क्यों सैड हो रही हो। तो उसे हकड़ लेती है अच्छा वो सब ठीक हो गया। मिस्टर मो कहता तुम बाहर जाओ। मिस्टर मो कहता बाहर जाओ। तो कहती तुमने तो बोला था शावर कराने में तुम्हारी हेल्प करूं। मिस्टर मो कहता है अगर तुम ऐसी यहीं पे रही तो मैं गारंटी नहीं कर पाऊंगा कि आगे क्या होगा। तो एकदम दूर हो जाती है, हाँ मैं अभी चाहती हूँ और भाग जाती है। फिर मिस्टर मो उसे पीछे से आकर हक कर लेता है। तो कहती है खाने का टाइम हो गया है। वो कहता हिलो मत, मुझे तुम्हें और हक करना है। तभी थोड़ा कुछ फील होता है। तो पूछता क्या हुआ। तो कहती है शायद बेबी मूव कर रहे हैं। और कहती बेबीज मुझे पता है तुम लोग बहुत खुश हो। तो कहती बेबीज अच्छे से बड़े होना, अब तुम कुछ बोलो। वो कहता मैं क्या बोलूं। तो कहती है तुम बेबीज के फादर हो ना, बताओ तुम्हें बच्चों से क्या बोलना है। डॉक्टर ने बोला है कि बेबीज अंदर से सुन भी सकते हैं। तो मिस्टर मो उसकी ब्याली पे हाथ रख कहता है तो सुनो बेबीज मैं तुम्हारा डैडी हूँ, अगर दोबारा अपनी मम्मी को परेशान करने की हिम्मत की ना तो फिर जब बाहर आओगे ना फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। वो कहती है ये क्या बोल रहे हो, बेबीज को डराना नहीं है। अरे बेबीज तो मूवी नहीं कर रहे। मिस्टर वो कहता है मेरे बेबीज है ना तो बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, तो चलो जल्दी चलते हैं क्योंकि अगर बेबीज भूखे रहे तो फिर तुम्हें और ज्यादा परेशान करेंगे। और उसे गोद में उठा लेता है। वो कहती क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे। वो कहता हिलो मत ना मेरी चोट दुख जाएगी। वो कहते अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना फिर मैं तुम्हारी पट्टी चेंज नहीं करूंगी। वो कहता मत करना, फिर ब्लड निकलेगा, तुम्हें दर्द होगा। वो दोनों खाने बैठ जाते हैं। तो पूछती है तुम क्यों नहीं खा रहे। वो कहता तुम भूल गई हो क्या, मैं जख्मी हूँ। वो कहते अच्छा जब तुम मुझे गोद में उठा रहे तब तुम एकदम ठीक थे। तो कहता मैं भी पेशेंट हूँ तो तुम्हें मेरा ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो कहती ठीक है रखती हूँ, बताओ तुम्हें क्या खाना है। फिर वो जो डिश मांगता है वो उठा के उसे देने लगी थी। इससे पहले वो खाता खुद अपने मुंह में डाल लेती है। ये तो सच में बहुत टेस्टी है, अब बताओ और तुम्हें क्या खाना है। वो कहता है तो वो दूसरी डिश बताता है। तो सोचती है इसे पता है कि मुझे ये पसंद नहीं है इसलिए जानबूझ के बोला, और फिर भी उसे खाना पड़ रहा था। ये तो अच्छी भी नहीं लग रही, उसे खाना नहीं चाहता इसलिए बाहर निकाल देती है। मिस्टर मो हंस रहा था। तो कहती है तुमने जानबूझ के किया ना। मिस्टर मो कहता अगर तुम मेरे साथ ऐसी खेलती रही ना तो फिर मैं भी तो करूंगा ना। तो वो उसे अपने हाथों से खिलाने लग जाती है। तो कहता है अच्छा तुम कुछ तो कर रही हो, बट फिर वो उसे बार बार खिला रही थी, उसके मुंह को स्टॉप ही नहीं होने देती। बट इतना खिलाने के बाद उसके हाथ में दर्द होने लग गया था। तो कहता है और नहीं खाना। वो कहती है चीज़ पेट भर गया, और फिर उसके हाथ में मसाज करने लग जाता है। तो वो सोचती है अच्छा तो इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि इसे पता चल गया मेरे हाथ में पेन हो रहा है, और फिर उसे वेट करने को बोल के उठ के चली जाती है। असिस्टेंट आके मिस्टर मो को बता रहा था कि ग्रैंडमा सच में बीमार है। ये सुनने के बाद चूचू के हाथ से डिश गिर जाती है। वो आकर उसे पकड़ता है तुम ठीक तो हो ना। कहती है मैंने तुम्हारे लिए पॉरिज बनाया था, बट मिस्टर मो नीचे गिरा उठा के खाने लग जाता है। हाँ ये तो सच में टेस्टी है। वो हैरान थी। तो कहता है मुझे पता तुम्हें ग्रैंडमा की चिंता है, और जिस इंसान ने मुझे हर्ट किया था वो पकड़ा गया है, तो हम ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल चलते हैं। उसके जाने के बाद असिस्टेंट कहता है बॉस आप स्कार के बारे में इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते, 20 साल पहले आप जिसे ढूंढ रहे थे वही आपके फादर का मर्डरर है। चूचू ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल आती है और कहती है मैं आपसे कितने टाइम बाद मिलने आई, मुझे माफ कर दीजिए, पर अब मैं ठीक हूँ, मैंने पेरेंट्स से भी रिश्ता तोड़ दिया है, तो प्लीज आप मुझे ब्लेम मत करना, आप जल्दी से उठ जाइए, मैं आपको टेस्टी खाना खिलाने ले चलूंगी। और हो रही थी डॉक्टर से बताता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की बीमारी ठीक हो सकती है, फॉरेन में एक डॉक्टर है वो तुम्हारी ग्रैंडमा को ठीक कर सकते हैं, पर डॉक्टर वो थोड़े अजीब बिहेव वाले हैं, अगर तुम्हारे पास पैसे भी होंगे तब भी शायद हो सकता है वो तुम्हारी बात ना माने। जो कहती मैं ग्रैंडमा के लिए उनको मनाने की कोशिश करूंगी। तो वो बताता है कि डॉक्टर वो आज रात 8 बजे बार में मिलेंगे। तो वो ओके बोल देती है। असिस्टेंट मिस्टर मो कहता है आप अंदर क्यों नहीं चाहते हॉस्पिटल में। मिस्टर मो कहता है वो कितने टाइम बाद अपनी ग्रैंडमा से मिली है, उसे बहुत कुछ कहना होगा अकेले में, तो हो सकता है मेरे सामने ठीक ना हो। असिस्टेंट कहता बॉस आपके चाइल्डहुड फ्रेंड डॉक्टर वो वापस आ गए हैं फॉरेन से, और वो आपसे आज रात बार में मिलना चाहते हैं। मिस्टर मो कहता है मेरी वाइफ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो असिस्टेंट बताता है कि डॉक्टर वो अपनी स्किल्स में काफी अच्छे हैं
और वो शायद आपकी वाइफ की ग्रैंडमा का इलाज कर सकते हैं। मिस्टर मो कहता है ठीक है, मैं उससे मिलने चाहूंगा। जैसे चूचू बाहर आती है पूछता है ग्रैंडमा कैसी है। वो कहती है ठीक है, पर आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भेज दूंगा। वो कहता तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं अपना ध्यान रख लूंगी और खुद चली जाऊंगी। देन वो ओके बोल देता है। फिर असिस्टेंट मिस्टर मो से कहता है बॉस आपने अपनी वाइफ को अकेले क्यों जाने दिया। मिस्टर मो कहता है मैं उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। असिस्टेंट कहता है भरोसे की बात अलग है, पर आपको डर नहीं है कि आपकी वाइफ खतरे में भी हो सकती है। मिस्टर मो कहता है 99% कंपनीज मुझसे बिलोंग करती हैं, तो मेरे होते कौन उसे हाथ लगाने की हिम्मत कर सकता है। चूचू जैसे अंदर जाने लगी थी, सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है कि पहले अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाओ। वो कहती कौन सा मेंबरशिप कार्ड। तो कहता है यहाँ पे एंट्री ऐसे नहीं मिलती, पहले मेंबरशिप कार्ड होना चाहिए। वो अंदर जाने लगी थी बट वो नहीं जाने देता, तो वो सैड होकर चली जाती है। बट फिर देखती है एक आदमी बहुत सारी लड़कियों के साथ आ रहा है, तो वो भी जानबूझ की छोटी ड्रेस पहन के आती है और उन लड़कियों के साथ अंदर जाने लगी थी। तो सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगा कपड़े चेंज कर लोगी तो मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? बोला ना मेंबरशिप कार्ड के बिना अंदर नहीं जा सकती हो। चूचू कहती मैं भी यहाँ की वर्कर हूँ, तुम भूल गए मैं यहाँ काम करती हूँ। तो कहता है झूठ बोलना बंद करो, आज से पहले कभी भी तुम्हें यहाँ पे नहीं देखा, तुम बस जानबूझ के नाटक कर रही हो ताकि रिच लड़कों को फंसा सको। वो आदमी कहता है क्यों इतनी ब्यूटीफुल लड़की को डांट रहा है, और उससे कहता है तुम्हें अंदर जाना है तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। चूचू कहता मुझे टच मत करो। तो कहता है क्यों नाटक दिखा रही हो, मैं तुम्हें अच्छे के लिए लेके जा रहा था, पर तुम ही मना कर रही हो, तो बाहर ही खड़ी रहना। वो कहते अंदर लेके चलोगे। तो कहता है अगर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी तो मैं तुम्हें मेंबरशिप कार्ड दिलवा सकता हूँ, तो मैं तुम्हें मेंबरशिप कार्ड दे सकता हूँ। गर्ल्स कहते हैं लू तो काफी फेमस है, बहुत लोग इसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हैं बट उन्हें मौका नहीं मिलता। चूचू कहती है ठीक है मैं चलूंगी। वो उसे टच करने लगा था, तो कहती है पहले अंदर चलते हैं फिर बाद में देखेंगे, और उसके साथ चली जाती है। इधर मिस्टर मो भी उसी बार में होता है, ड्रिंक कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। एक लड़की आके उसे ड्रिंक ऑफर करती है बट वो नहीं लेता। मिस्टर मो के फ्रेंड कहते हैं तुम हमेशा कैसा फेस बना के रखते हो, ना कभी जल्दी से बार में आते हो। दूसरे कहते तुम्हें पता नहीं है आप तो मिस्टर मो की लिटिल वाइफ भी है। तो पूछते हैं ऐसी कौन सी लड़की है जो तुम्हारे जैसे आइस क्यूब को बिगा दिया, पक्का कोई ब्यूटीफुल फेयरी होगी। और सब हंसने लग गए थे, क्यों ना उसे बुलाओ, हमें भी उससे मिलना है। मिस्टर मो कहता वो काफी वेल बिहेव है, वो ऐसी जगह पे नहीं आती। वो वॉशरूम का बहाना मारती है बट वो उसे पकड़ लेता है कि कहीं तुम अब भागने का तो नहीं सोच रही हो। वो सोचती है यहाँ पे तो इतना सारा रूम है, पता नहीं डॉक्टर वो कहाँ पे होगा, और कहती है मैं वॉशरूम करके वापस आ जाऊंगी। तो क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चल रहा तुम्हारे इरादे, बट मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो चिल्लाने लग जाती है हेल्प के लिए। मिस्टर मो अंदर से उसकी आवाज सुन लेता है। फ्रेंड्स पूछते हैं क्या हुआ। तो कहता है किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। तो वो कहते हैं ऐसी जगह पे हर रात कितने लोग आपस में गेम खेलते हैं, इसे फन बोलते हैं, तुम चुपचाप आराम से बैठ जाओ। फिर फ्रेंड्स मिस्टर मो से उसकी वाइफ के बारे में पूछने लग गए थे कि आखिर कौन है वो लड़की, क्या वो वर्थ इट है। मिस्टर मो कहता कोई मामूली लड़की नहीं है। लू उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, वो मना करती है। तो कहता है ज्यादा चिल्लाओ मत, यहाँ पे पास में मिस्टर मो भी हैं। तो वह हैरान थी मिस्टर मो यहाँ पे है। तो कहता अच्छा लगता है तुम काफी लोग को जानती हो। तो कहती पता भी है मेरी बैली में मिस्टर मो के बच्चे हैं, तो अगर तुमने मुझे हाथ लगाया वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बट लू के साथ साथ बाकी गर्ल्स भी हंसने लग गई थी। कितने झूठ बोलना बंद करो, अगर तुम मिस्टर मो के बच्चे से प्रेग्नेंट हो फिर ऐसे तो मैं मिस्टर मो का बाप हुआ, और उसे पकड़ के ले जाता है। और चूचू भागती है, तभी आके मिस्टर मो के पैरों में गिर गई थी। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कौन सी लड़की कितनी हिम्मत मिस्टर मो के प्राइवेट रूम में आ गई। वो सोचती है कहीं मिस्टर मो ना मुझे देख ले। लू कहता है ये लिटिल गर्ल प्रेग्नेंट है, मैं इसे अभी लेके जा रहा हूँ। चूचू अपने फेस को बालों से कवर कर लेती है ताकि मिस्टर मो उसे पहचान ना पाए, बट वो कहता है मेरी तरफ देखो। वो जैसे देखती तो कहता है कितना मजा आ रहा है तुम्हें। उसे हाथ पकड़ के उठाता है, देन अपना ब्लेजर निकाल के उसे पहना देता है। लू पूछता है क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। मिस्टर मो पूछता है ये सब क्या चल रहा है। तो कहती है ये बोल रहा था कि ये तुम्हारा बाप है। मिस्टर मो से घूरता है तो डर के मारे पैरों में गिर जाता है। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे थोड़ी ना पता था मिस्टर मो तुम्हारी बंदी है। चूचू कहती है इसने मुझे बुली भी किया। मिस्टर मो कहता अच्छा, और असिस्टेंट को उसे ठिकाने लगाने को बोल देता है। और फिर बाहर उसकी चीखों की आवाज आ रही थी क्योंकि असिस्टेंट उसे धो रहा होता है। चूचू कहते हैं मैं चलती हूँ, बट वो उसे पकड़ लेता है। क्या तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है मैं डॉक्टर से मिलने आई थी। देन उसे बाहर ले आता है। तुमने मुझे अपनी ग्रैंडमा के मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताया क्यों नहीं, और अकेली आधी रात में यहाँ पर आ गई। अब क्या लिटिल गर्ल में इतनी हिम्मत आ गई है। वो कहते अच्छा तुम भी तो यहाँ हो, तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तो वो उसे पकड़ लेता है भला मैं यहाँ पर क्या करने आऊंगा। तो वो उसे पकड़ किस करने वाला था, बट वो रोक देती है। देख तो लो हम कहाँ पे हैं, कोई आ गया तो कहता मेरे होते किसी की आने की हिम्मत नहीं होगी। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा हस्बैंड कितना कैपेबल है, आगे से अगर कोई भी काम हो डायरेक्ट मुझे बताना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, समझ गई तुम। तो कहती है हाँ समझ गई। देन वो उसे अंदर ले आता है। उसके फ्रेंड पूछते कौन है ये लड़की, कहीं तुम्हें पटाने की कोशिश तो नहीं कर रही। मिस्टर मो कहते बकवास बंद करो। देन उसे अपने पास बैठा लेता है। फिर डॉक्टर को अपने पास बुलाता है और कहता है तुम इसे ढूंढ रही थी, अब से ये तुम्हारी ग्रैंडमा का इलाज करेगा। तो उसके फ्रेंड हैरान होते हैं अच्छा तो ये लिटिल गर्ल मिस्टर मो की वाइफ है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब तो मिस्टर मो मेरी वाट लगा देगा। दूसरा कहता है किसने कहा था बकने को तुझे। फिर मिस्टर मो चूचू को घर ले आता है। हमने अभी तक डिनर नहीं किया होगा, और मेट से कहता है इसके लिए नूडल बना के लेके आओ। बताओ तुम्हें मुझे क्या बताना है। वो कहती है मुझे तुमसे पैसे उधार लेने हैं, मेरी ग्रैंडमा बीमार है तो उनका मेडिकल एक्सपेंस पे करना है, बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मिस्टर मो कहता है फिर तो तुम्हें उधार लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ले सकती हो। तो कहती बिल्कुल नहीं, तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकती। मिस्टर मो कहता तुम मेरा फायदा उठाओ या ना उठाओ, मैं तुम्हारा फायदा पक्का उठाऊंगा। तो कहती क्या बोल रहे हो,
वो कहता मुझसे शादी कर लो, मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जानी है। फिर तो फायदा उठाने वाली कोई बात ही नहीं होगी ना। वो कहती शादी? तो कहता हाँ, तुमने तो बहुत टाइम पहले मेरा प्रपोजल मान लिया था ना। मैंने सोचा था बेबी तक के आने तक का वेट करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, पर अभी हम मैरिज सर्टिफिकेट तो ले सकते हैं ना। वो पूछती अभी? तो खड़ा होकर हाथ करता है, चलो चलते हैं। उसका हाथ पकड़ लेती है, देन वो उसे हक कर लेता है। फिर वो नूडल खाने लग गई थी। मिस्टर मो डॉक्टर वू से कहता है तुमने अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट मिस्टर मो ने डॉक्टर वू को बोला था ये सब नाटक करने को, ताकि डॉक्टर वू ज्यादा पैसे मांगे चूचू से, और कहता है तुम्हारे नाटक की वजह से मेरा काम बन गया है, तो मैं तुम्हारे नाम पूरी एक बिल्डिंग कर दूंगा। चूचू मजे से खा रही होती है तो स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो कहता है हम सिविल ब्यूरो में चलेंगे मैरिज सर्टिफिकेट लेने। तो कहती इतनी जल्दी? वो कहता तुम्हें पता है मैं ज्यादा चीजों को लंबा नहीं खींचता, जो करना होता है अभी करता हूँ। चूचू कहती पर मेरे फादर हमेशा से मुझे कंट्रोल करते आ रहे हैं, उनके पास ही मेरा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक है, तो जब तक वो मेरे पास नहीं होगा मैं तुमसे शादी कैसे करूंगी। मिस्टर मो कहता तुम बस शादी को हाँ कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। वो ओके बोलती, तभी मेड उसे उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक लाके देती है। वो एकदम हैरान थी, तुम इतनी जल्दी ले आए? तो कहता क्यों, तुम बचता रही हो हाँ बोल के? तो कहती नहीं तो मुझे डर था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। वो कहता है क्या बोल रही हो, मैं तो हमेशा से तैयार हूँ। और दोनों हंसने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। सोचती है इससे शादी करना बिल्कुल सपने की तरह है, और डाइवोर्स का जिक्र करने लगी थी, बट वो मैरिज सर्टिफिकेट छीन लेता है। दोबारा से डाइवोर्स शब्द का नाम मत लेना। वो जैसे डाइवोर्स बोलती है उसे पकड़ के किस कर लेता है। अगर दोबारा ऐसा बोला तो यही होगा। कहते तुम कितने बॉसी हो, मुझे शब्द भी नहीं बोलने देते। फिर वो उसे अपने डैड की फोटो के पास लेके आता है जो बस दुनिया में नहीं है। तो चूचू अपने फादर इन लॉ को ग्रीट करती है, तो वो कहता है थैंक यू मुझे घर देने के लिए, और वो उसे हक कर लेती है। देन वो उसे रिंग्स दिखाता है, और एक उसके हाथ में पहना दी थी, तो चूचू भी उसके हाथ में दूसरी रिंग पहना देती है, और दोनों हक कर लेते हैं। फिर उसे अपने साथ अपनी कंपनी लेके जाने लगा था। वो पूछती है यहाँ क्यों लेके आए हो? तो कहता है मैं तुम्हें अपनी कंपनी दिखाऊंगा, और उसका हाथ पकड़ के उसे कंपनी में लेके आ रहा था। तो सारी गर्ल्स उसे देखने लग गई थी कि पहली बार मिस्टर मो ने किसी लड़की का हाथ पकड़ा है, ये कोई मामूली लड़की तो हो नहीं सकती, पक्का बॉस लेडी होगी। इसका मतलब मिस्टर मो सच में शादी करने वाले हैं। असिस्टेंट आकर उन्हें शोर करने से मना करता है, तभी मिस्टर मो असिस्टेंट को बुलाता है और जोर से कहता है मेरी वाइफ ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट है, उसके न्यूट्रिशन का अच्छे से प्रबंध करो। तो सारी गर्ल्स खुश होने लग जाती हैं, वाओ ये ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट है। तो वो कहते हैं थोड़ा धीरे बोलो, और वैसे मुझे इतनी भूख नहीं लगी है। मिस्टर मो कहते तुम लोग खड़े क्या कर रहे हो, जाओ। तो वो सब भाग जाते हैं। फिर वो चूचू को लाके चेयर पे बिठाता है, बट वो मुंह फुला के बैठी थी। तो पूछता है क्या हुआ? तो कहती है तुम्हें इतनी देर चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अब मैं समझी, तभी तो मुझे कंपनी दिखाने के लिए लेके आए थे। मिस्टर मो कहता मैं शादीशुदा हूँ, ऑफ कोर्स मैं अपनी वाइफ को सबको दिखाऊंगा। वो गुस्से के जाने लगी थी, बट उसे फिर से बिठा देता है। कहती क्या कर रही हो, ये तुम्हारी जगह है, कोई देख लेगा। वो कहता मैं तुम्हें बस पैम्पर करना चाहता हूँ, देखने तो जिसे देखना है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे फाइल दिखाने लगा था। चूचू के तुम लोग बात करो मैं जा रही हूँ, बट वो उसे फिर से बैठा देता है। इतनी नॉटी मत बनो। वो कहते मैं डर नहीं, मैं तुम्हारे बिजनेस सीक्रेट्स लीक कर दूंगी। वो कहता वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तो मैं भला क्यों डरूंगा। फिर क्या सारे एम्प्लॉयज धीरे धीरे करके फाइल सबमिट करने आते हैं। मिस्टर मो खड़ा होकर सब हैंडल कर रहा था, और चूचू आराम से बैठी फोन स्क्रॉल कर रही थी, बट फिर वो थक जाती है और वहीं पे सो जाती है। तो वो उसकी सोती हुई की फोटो खींच लेता है और अपने फोन के वॉलपेपर पर लगा ली थी। देन वो उसे किस करता है, तभी उठ जाती है। मैं कब सो गई थी? मिस्टर मो कहता है बुक्स में लिखा है कि प्रेग्नेंट लड़कियों को अक्सर दिन में नींद आ जाती है। पूछती है कौन सी बुक्स में? तो कहता है पेरेंटिंग बुक्स में। पूछती है तुम ये सब पढ़ते हो? तो कहता है क्यों, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा और फादर भी बनने वाला हूँ, तो ये सब पढ़ना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर कहता है अब तो मेरा मकसद पूरा हो गया, चलो घर चलते हैं। तो कहती मैं पहले समझ गई थी, तुम सच में मुझे इसलिए लाए थे। वो कहता क्यों, मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, ऑफ कोर्स मैं सबको शो ऑफ करूंगा ताकि कभी कोई तुम पे ट्राई न मार सके, और मैं सैड हूँ कि तुम थक के सो गई। वो कहती बेबी डिलीवरी के बाद क्या मैं भी काम करने आ सकती हूँ? मना मत करना। उसके लिप्स पे फिंगर रख देती है। वो कहता ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी कंपनी खुलवा दूंगा। और तो और मिस्टर मो ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट किया था ताकि बेबीज को और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, इसलिए वो खुश होकर उसे हक कर लेती है। फिर डॉक्टर वो उनसे मिलने आता है और बताता है कि मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा का चेकअप किया, उनकी कंडीशन कुछ खास नहीं है, तो मेरी वाइफ को डराओ मत, धीरे धीरे बताओ। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा काफी ओल्ड हो गई हैं, उनकी लिवर किडनी खराब हो गए तो रिप्लेस करने पड़ेंगे, और उनके हेड में एक ब्लड क्लॉट भी है। उसे सैड देख मिस्टर मो कहता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो हमारे मोह हॉस्पिटल्स में हो जाते हैं, और मुझे नहीं पता डॉक्टर वो, तुम्हें इसकी ग्रैंडमा को ठीक करना ही होगा। और उसे पकड़ के ले जाता है। वो सोचते मुझे पता सब लोग ट्राई कर रहे हैं, पर मैं सैड होंगी तो और ज्यादा सैड होगा। वो आकर कहता है अगर तुम रोना चाहते हो रो लो, तुम्हें मेरे सामने स्ट्रांग बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। वो रो रही थी तो कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, मैं सारे प्रॉब्लम्स ठीक कर लूंगा। तो कहती है थैंक यू हस्बैंड। वो बड़ा खुश होता है, उसे हस्बैंड बोल रही है तो उठ के भाग जाती है। फिर वो खाना खाते हुए फोन में देख के स्माइल कर रही थी, तो कहता है क्या देख रही हो, पहले खाना खाओ। वो कहती है तुम्हें कहाँ समझ में आएगा, यंग लोगों की चीज है। बट तभी कुछ ऐसा देखती सैड हो जाती है और फिर उसे दिखाती है। इनफैक्ट चूचू के बारे में पोस्ट थी, लिखा था कि वेल्थी प्रेसिडेंट मिस्टर मो ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि उसकी वाइफ काफी ऑर्डिनरी है। मिस्टर मो कहता किसने ये सब किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चूचू पूछती वैसे तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते थे, तुम्हें पता है तुम इतने फेमस और वेल्थी प्रेसिडेंट हो, तुमसे तो कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो फिर तुमने मुझे ही चूज क्यों किया।
वो कहता मुझे स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता। तो कहती है पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मिस्टर मो मेड से कहता है असिस्टेंट को बुलाओ, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता हूँ। सब हैरान थे। वो कहती है ये क्या बोल रहे हो? तो कहता है मैं तुमसे तो रिश्ते शादी कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे लव करता हूँ। तो वो ब्लश करती हुई खाने लग जाती है और फिर वॉशरूम में भी वही सब सोच के खुश हो रही थी। तभी उसे याद आता कि अरे नहीं, मैं अपना पजामा तो अंदर लेके आना भूल ही गई। और मिस्टर मो को आवाज मारती है तो सोचती है वो काफी दूर होगा, मैं ऐसे भी जाके लेके आ सकती हूँ। और टॉवल लपेट के बाहर चलने लगी थी तभी मिस्टर मो आ जाता है और गलती से उसकी टॉवल नीचे गिर जाती है। मिस्टर मो ने देख लिया, जल्दी से उसकी आइस कवर कर देती है। तो कहती तुम क्या कर रहे हो? वो कहता मैं तुम्हारा पजामा देने आया हूँ। फिर उसका हाथ हटाकर कहता है ऐसा भी नहीं है, मैंने पहले तुम्हें कभी देखा ना हो। देन उसे कपड़ों से कवर कर देता है तुम्हें ठंडा लग जाए। फिर असिस्टेंट मिस्टर मो कुछ बताता है तो पूछती तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। क्या हुआ, मुझसे दूर रहना तुमसे सहन नहीं होगा? प्रॉमिस करता हूँ जल्दी आ जाऊंगा। और उसे जाता हुआ मो फैमिली की सील दे देता है। जब तक ये तुम्हारे पास है मो फैमिली सब लोग तुम्हारे ऑर्डर्स मानेंगे। वो कहता मुझे नहीं लेना, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या कोई खतरे वाली जगह है? तो कहता मैंने बोला ना इसे संभाल के रखो, अब तुम मो फैमिली के हेड हो। अगर ये तुम्हारे पास हो तो इवन ग्रैंडमा भी तुम्हारी बात मानेंगी और वो तुम्हें जबरदस्ती वो डिश नहीं खिलाएंगी जो तुम्हें पसंद नहीं है। अगर ऐसा किया तो इसे दिखा के डरा देना। वो हंस पड़ती है। देन उसे सुला देता है। चूचू उठती है और पूछती है तुम इतनी जल्दी उठ गए? वो कहता है मैं सोया ही नहीं था। वो पूछती क्यों? तो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें और देखना चाहता था। इनफैक्ट मिस्टर मो ने चूचू को सच नहीं बताया था, वो बिजनेस डील के लिए नहीं आया होता, वो इसके पास आता है ताकि मिस्टर मो ग्रैंडमा के लिए ऑर्गन्स का अरेंजमेंट कर सके। वो कहता है मैं ऑर्गन्स चोरी करके बेचता था, इलीगल काम करता था, तुमने मेरे धंधे चौपट करवा दिया और तो मेरी लेग्स भी तोड़ दी और अब तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तो ये रहा चाकू, अगर तुम खुद को हर्ट कर लो तब मैं तुम्हारी हेल्प करने के बारे में सोचूंगा। असिस्टेंट क्या तुम होश में तो हो, क्या बोल रहे हो? तो कहता ठीक है फिर जाओ यहाँ से, मैं कौन सा तुम्हें रोक रहा हूँ। मिस्टर मो सच में चाकू उठा लेता है। असिस्टेंट कहता बॉस ये आप क्या कर रहे हो? मिस्टर मो का चूचू और बेबीज का ध्यान रखना और उसकी ग्रैंडमा का सही से इलाज हो जाना चाहिए। और सच में चाकू उठा के अपने स्टैब कर लेता है कि अब तो ठीक है ना, तो वो उसे ऑर्गन्स दे देता है। वो हंस रहा था कि अब तुम्हें पता चला कैसा लगता है, तुमने खुद को हर्ट किया, चोट लगते हुए कैसा फील होता है। बट मिस्टर मो हंस रहा था तो वह हैरान था कि तुम हंस क्यों रहे हो। तब उसे पता चलता है कि चारों तरफ से पुलिस उसे घेर लिया है। तो कहता तुमने पुलिस बुला ली और वहां से भागने लगा था, बट पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है। इधर चूचू मोम और ग्रैंडमा के साथ थी तभी सिस्टर ने बताता है कि ग्रैंडमा की सर्जरी सही से हो रही है। वो पूछते मुझे सच बताओ मेरे हस्बैंड कहाँ पे है? वो कहाँ है, वो अभी तक आया क्यों नहीं? असिस्टेंट कहता है यंग लेडी आपकी डिलीवरी होने वाली है तो डॉक्टर ने बोला आपको रेस्ट करना चाहिए, आप इतने परेशान मत होइए। वो कहती है क्यों ना हो, मुझे बताओ मेरे बेबीज का फादर कहाँ है? आप सब लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे हो, छुपा क्यों रहे हो? तो मॉम और ग्रैंडमा से शांत करती है मिस्टर मो कल तुमसे मिलने आएगा। तभी असिस्टेंट को हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो लोग भाग के हॉस्पिटल आते हैं तो मॉम कहती है ये सब क्या चल रहा है? असिस्टेंट तुम इसलिए हम सबसे छुपा रहे थे? तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस यंग लेडी की ग्रैंडमा के लिए ऑर्गन्स लेने गए थे, बट सामने वाले की शर्त थी कि वो खुद को स्टैब करें। बॉस ने चाहते थे यंग लेडी उनकी हालत देख के परेशान हो, इसलिए उन्होंने मुझे सीक्रेट रखने को बोला था। जब चूचू को पता चलता है उसकी हालत खराब है तो बेहोश हो जाती है, उसको लेके जाते हैं। तभी मिस्टर मो उठ जाता है, डॉक्टर भी डर जाता है, ये अचानक कैसे उठ गया, किस पत्थर का बना है ये, अभी तक सही सलामत है। बस वो उठ के अपनी वाइफ के बारे में पूछता है तो सिस्टर बताता है कि मैंने यंग लेडी का सही से ध्यान नहीं रखा, वो बेहोश हो गई। तो उसे डांटने लग जाता है कि मेरी वाइफ को लेके आओ। फिर असिस्टेंट उसे लाके उसके साथ लिटा देता है और मिस्टर मो से हक कर लेता है। वो तभी अचानक से उठ जाती है बट उसकी चोट लग गई थी। तो कहता है मुझे मारोगी क्या? वो तो कहती है सॉरी तुम ठीक तो हो ना, इतने टाइम से गायब थे, पता मैं कितनी डर गई थी और जाने लगी थी। तो कहता है हिलो मत, तुम प्रेग्नेंट हो। वो कहती है पर मुझे वॉशरूम जाना है। तो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो कहता तुम ऑलरेडी इतनी जख्मी हो, तुम मेरा ध्यान कैसे रखोगे? तुम पहले अपना ध्यान रखो वरना मुझे तुम्हारी चिंता होगी। देन मिस्टर मो से पकड़ के किस करने लग जाता है, वो उसे दूर करती है। तो कहता है हिलो मत, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी अचानक से उसकी पेन होने लग जाता है तो कहती है शायद बेबीज बाहर आने वाले हैं। डॉक्टर को बुला लेता है तो कहते हैं ये नॉर्मल है, बट वो कहता है मेरी वाइफ पेन से है नहीं सकती, जल्दी कोई तरीका ढूंढो। डॉक्टर कहता है इनको डिलीवरी रूम में लेके जाना पड़ेगा। चूचू कहती है हस्बैंड मुझे डर लग रहा है। वो कहता है डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और कहता है मैं भी चलूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर्स उसकी बेबी डिलीवरी करने लगे थे और मिस्टर मो भी वहीं पे होता है, उसका हाथ पकड़ रखा था। पहला बेबी बॉय होता है, डॉक्टर कहता है अभी 2 और हैं। फिर सेकंड भी बेबी बॉय होता है तो कहते हैं अभी 1 और है। डॉक्टर बताते हैं 3rd बेबी गर्ल है और तीनों बच्चे एकदम हेल्दी हैं। मिस्टर मो कहता है मेरी वाइफ ने बहुत मेहनत की है। फिर डॉक्टर से बेबीज दिखाने लगे थे तो कहता है मेरी बेटी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह ब्यूटीफुल है। चूचू को फिर से पेन लगाने लगा तो कहती है क्या मैं बचूंगी नहीं? वो कहता तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तो कहती प्रॉमिस करो तुम बेबीज का ध्यान रखोगे और मेरी ग्रैंडमा का भी ध्यान रखोगे। कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो और मैं बेबीज को लेकर तुम्हें वहीं पे ढूंढने आ जाऊंगा। वो स्माइल करते हुए टच करती है बट तभी उसकी आइज बंद हो जाती है तो मिस्टर मो रोने लग जाता है। डॉक्टर उससे बाहर निकाल देते हैं तो कहता चाहे कुछ भी करना पड़े उसे कुछ नहीं होना चाहिए वरना मैं। मॉम कहती क्या करोगे, हॉस्पिटल को जिंदा कर दोगे? क्या तुम्हें अभी भी अपने डायलॉग्स छोड़ने की पड़ी है? तो मिस्टर मो पैरों में गिर जाता है डॉक्टर के। मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी वाइफ को कुछ मत होने देना, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मॉम कहती है ये टॉप डॉक्टर्स हैं, कुछ नहीं होगा उसे। फिर कुछ टाइम में डॉक्टर बाहर आता और कहता है आपकी वाइफ एकदम ठीक है, आप ध्यान रखिएगा 3 साल तक वो दोबारा प्रेग्नेंट ना हो। मिस्टर मो कहता है किसने कहा वो प्रेग्नेंट होगी दोबारा, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी वाइफ को ये सब सहना पड़े।
फिर उसका ध्यान रखता रहता वहीं सो गया था। उठती है तो कहता है क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो? कहते नहीं तो मैं ठीक हूँ, बेबीज कहाँ हैं? तो कहता मुझे नहीं पता। तो कहते तुम उनसे मिले नहीं? कस्टमर की तुम्हारी हालत खराब हो गई थी तो मैंने बेबीज की तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ था। वो कहते तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ऐसे तुम आगे जाके डैड कैसे बनोगे अच्छे? तो कहता पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता हो रही थी। फिर चूचू ठीक होकर घर पे आती है। मेड बेबी का ध्यान रख रही थी तो देखने लग जाती है मेरी बेबीज कितनी क्यूट है। मिस्टर मॉकर कहता हमेशा बेबीज को देखती रहती हो, अपने हस्बैंड को भी देख लिया करो कभी कभी। और उसे पकड़ के अपनी गोद में उठा लेता है। कहती क्या कर रहे हो, बेबीज देख रहे हैं? तो कहता उन्हें वैसे भी कुछ समझ नहीं आने वाला, चलो सोने चलते हैं। वो कहती है आज मैं अपने बेबीज के साथ सोऊंगी। तो कहता बिल्कुल भी नहीं। तो कहती है फिर बेबीज को अपने रूम में रख लेंगे। वो कहता बिल्कुल भी नहीं और उसे गोद में उठा के ले जाता है। वो कुछ बोल नहीं रही होती तो कहता क्या तुम गुस्सा हो? ठीक है मैं तुम्हें मनाता हूँ, और उसे किस करने लग जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।